हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डियर सर 2.0 में। हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2025 का हम लाए हैं अंसार बोर्ड पेपर 2024 का सेट 2 HW। ठीक, तो आइए पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो आइए बहुविकल्पीय प्रश्न पहले सॉल्व करते हैं। ठीक, जैसा कि पहला क्वेश्चन है, लासा 1221 का 84 दिया गया है, मासा 1221 का होगा, क्या होगा? तो पहले देख लेते हैं। जैसा कि बताया गया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणे मासा। ठीक, तो पहली संख्या दिया है 12 गुणे दूसरी संख्या 21 दिया है, लासा दिया गया है दोनों का 84, हमें मासा निकालना है। ठीक, तो मासा ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, देखो यहाँ कटेगा 21 से 84, 21 चौक 84 4 बार में, और 4 से कटेगा 3 बार में, 4 3 12 बराबर कितना? मासा। तो ये मासा बराबर कितना आ गया आपका? मासा बराबर आ गया आपका 3, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, एक बक्से में 6 नीली 4 सफ़ेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है तो इसके नीले रंग के होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जो भी दिए हैं उन सबको पहले जोड़ लेंगे, मतलब कुल परिणाम हम निकाल लेंगे। ठीक है, और कुल परिणाम हमारा है, देख लो यहाँ से, कुल परिणाम में क्या करेंगे? हम जोड़ लेंगे। और कुल परिणाम में क्या क्या दिया है? 6 नीली गेंदें, ठीक, 4 सफ़ेद गेंदें तो +4, और प्लस 8 लाल कंचे हैं, मतलब 8 लाल कंचे की बात हो रही, गेंद नहीं। तो ये जोड़ोगे इसके कितना आएगा? 6 4 10 और 8 18, कुल कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। अब बताना है कि यदि इस बक्से में एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है तो इसके नीले रंग की होने की प्रायिकता। तो होता है क्या? फार्मूला होता है प्रायिकता के बराबर। ठीक, अनुकूल परिणाम मतलब जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? नीले रंग के कितने कंचे हैं? नीले रंग के 6 कंचे हैं, तो 6 ऊपर हो जाएगा, और बटे में कुल अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम कितना है? 18 है, तो 18 लिख लीजिए। 6 एकम 6, 6 तियाँ 18, मतलब आंसर आपका हो जाएगा 1/3, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक क्रमशः 42 और 38.1 है, इसका माध्य होगा। तो फार्मूला पता है, फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ठीक, ये होता है फार्मूला। बहुलक दिया है जबकि 42 बराबर 3 गुणे माध्यक कितना दिया है? 38.1 माइनस 2 माध्य को हम से लिख लेते हैं। ये देखो 42 बराबर 3 का अंदर गुणा करो, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 त्रिक 9 2 11 दशमलव इतना आएगा 114.3 माइनस कितना? 2 माध्य। इसको इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 42, ये आएगा इधर तो माइनस में हो जाएगा 114.3 बराबर कितना? माइनस में 2 माध्य। ठीक, घटाओगे इसको तो घटा लो, 4 में 2 जाएगा 2, 11 में 4 जाएगा 7, और 0.3 है तो ये 0.3 रहेगा। किसमें? लेकिन माइनस में, क्योंकि बड़ा ये था, इसका सिंबल माइनस, इसलिए माइनस में। ठीक है, ये बड़ा था, इसका सिंबल माइनस, इसलिए माइनस में हो जाएगा। बराबर यहाँ कितना है? -2m, यानी कि माध्य, माइनस से माइनस कैंसिल, और यम को जब आप यहाँ रोकेंगे तो यम बराबर कितना हो जाएगा? यम बराबर आपका हो जाएगा 72.3 बटे कितना? 2 से इसको भाग करिए तो यम बराबर हो जाएगा, यानी कि माध्य बराबर हो जाएगा, 2 से कटेगा 2 तियाँ 6, 1 बचेगा, 2 में जाएगा 12, 2 छक 12 0.3, 2 एकम 2, 1 बचेगा, दशमलव बढ़ाओगे 10, 2 पंचे 10, आपका आंसर हो जाएगा, माध्य बराबर हो जाएगा 36.15, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चौथा, वर्ग अंतराल और
बारंबारता दे वर्ग अंतराल ये दिया हुआ है, बारंबारता कह रहा है उपयुक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। तो आपको होता है बहुलक क्या होता है, जो सबसे बड़ा बारंबारता होता है वही उसका बहुलक होता है। अब बहुलक वर्ग बताना है तो उसी के सामने वाला बारंबारता बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा इसमें 18 है। बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 18। तो यही आपका बहुलक हो जाएगा, लेकिन बहुलक वर्ग पूछ रहा है तो बहुलक वर्ग क्या है, बहुलक वर्ग इसके सामने आइए वर्ग अंतराल में क्या है, 15 से 20। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 15 से 20। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी सही है। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटी गई है और फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इस गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया, एक तस्वीर वाले पत्ते प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। तो देखिए तस्वीर वाले पत्ते में आपको पता है तस्वीर वाले पत्तों की कुल संख्या कितनी होती है, पता होना चाहिए आपकी। पता तस्वीर वाले कुल पत्ते कितने होते हैं, तस्वीर वाले कुल पत्ते होते हैं 12। ठीक है, अब 12 में आपको पता होना चाहिए चार, चार क्या क्या होता है, देखो चार चार होते हैं जैसे कि, ठीक है, चार पत्ते होते हैं बेगम, ठीक, चार गुलाम और चार होते हैं बादशाह। तो इनको हम बोलते हैं फेस कार्ड यानी कि तस्वीर वाले पत्ते। ठीक है, ये तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। मीन्स कुल कितने हो जाएंगे, कुल 12 संख्या, कुल 12 पत्ते हो जाएंगे, मतलब 12 पत्ते, मतलब उसके 12 पत्ते हो जाएंगे फेस कार्ड यानी कि तस्वीर वाले पत्ते। और कुल पत्ते आपको पता है यानी कि कुल पत्ते कितने होते हैं एक गड्डी में, एक गड्डी में कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या यानी कि कुल पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। ठीक है, यहाँ दिया भी है 52 पत्ते। ठीक, तो 52 पत्ते होते हैं। तो आपका फार्मूला क्या होता है, प्रायिकता क्या होता है, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम मतलब फेस कार्ड पूछ रहा, तो फेस कार्ड कितने हैं, 12 होते हैं। तो ये 12 हो जाएगा ऊपर, और नीचे कितना हो जाएगा, कुल परिणाम कितना 52 है, तो 52 नीचे हो जाएगा। ठीक है, बस यही काट दीजिए, 4 से कटेगा 3 बार में, 4 से कटेगा 13 बार में। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 3/13, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन। ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में भी पूछेगा, तो अगर आपको ये याद नहीं रहेगा कि फेस कार्ड कितने होते हैं तो आप गलत हो जाएगा, आप लगा नहीं पाओगे क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर कितना होता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर, सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव परिमेय संख्या। ठीक है, सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों शून्य। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सदैव अपरिमेय संख्या। ठीक है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का अंतर अगर आप निकालेंगे तो उसका आंसर हो जाएगा सदैव अपरिमेय संख्या। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। देखो परिमेय संख्या आपको इसमें बताना है, तो परिमेय संख्या आपको बतानी इसमें √3 बटे √5। ठीक, √2 गुड़े √7, √5 प्लस √7 और इंटू में √5 माइनस √7 दिया है, यहाँ √12 दिया। तो देखो यहाँ यहाँ अगर आप इसको काटोगे तो √3 बटे √5 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा अपरिमेय। आपको पता है परिमेय संख्या रूट में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो रूट में नहीं होना चाहिए, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका अपरिमेय ही हो जाएगा। ठीक है, जब भी इसको आप निकालोगे तो ये भी आपका अपरिमेय ही होगा। अब दूसरा देखिए, तीसरा देख लीजिए इसको, डी वाले को, डी वाला भी क्या है, ये हो जाएगा आपका कितना, 2√3 हो जाएगा, तो ये भी आपका क्या है, अपरिमेय ही। ठीक है, अब बात कर रहे हैं इसकी, इसमें देखिए आप क्या लिखा है, √5 प्लस √7 इंटू √5 माइनस √7। तो यहाँ एक फार्मूला बनेगा a² माइनस b² बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है, और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, वही लिखा है ये a प्लस बी, a माइनस बी, ए प्लस बी माइनस बी लिखा है, तो इसका क्या हो जाएगा, a² माइनस b² मीन्स √5 का स्क्वायर, सॉरी √5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस किसका, √7 का स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा 5 माइनस 7 और इसका आंसर आएगा आपका -2। तो -2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और यही पूछ रहा था कि इसमें परिमेय संख्या कौन है, तो परिमेय संख्या आपका हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि दो बिंदुओं A, B और B, -A के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी का फार्मूला आपको पता है, बीच की दूरी का फार्मूला होता है, क्या होता है बताओ, होता है फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक,
और होता है प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसी पे आप लगा दीजिए। अब यहीं से आप देख लीजिए ये x1 y1 है, ठीक है, x1 y1 और यहाँ x2 y2 है, x2 y2 है। तो x2 का मान यहाँ कितना है, b दिया है, ठीक है, b माइनस x1 का मान दिया है a, तो ये हो जाएगा b माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस यहाँ से देखो आप, ये अगला हो जाएगा y2 का मान कितना दिया, माइनस a दिया है, ठीक, और यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस y1 का मान दिया है b, तो ये हो जाएगा आपका y इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप सॉल्व कर लीजिए। ये आपका हो जाएगा कितना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ से आपका हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और कितना -2ab, क्या हो जाएगा -2ab, -2ab या bc, चाहे जो कर ab या ba को एक ही बात है, ठीक, ये हो जाएगा। और प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर, ठीक, प्लस b स्क्वायर, ठीक है, और प्लस क्या हो, माइनस क्या हो जाएगा 2ab, माइनस ab हो जाएगा आपका 2ab, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा गुणा होगा तो ये +2ab हो जाएगा, सॉरी +2ab हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक माइनस में है a, इसके साथ देखो, ऐसे कहने का मतलब ये है 2 गुणे -a और गुणे -b, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, एक माइनस होता है तो एक तो माइनस में आता है, लेकिन दोनों माइनस में है तो यहाँ प्लस में आएगा। जहाँ एक माइनस में होता है तो ये माइनस में आता है, लेकिन ये दोनों माइनस में, इसलिए क्या में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। और जैसे प्लस में आ जाएगा तो आप यहाँ से देख लीजिए, ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, अंडर रूट में है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ से क्या बच जाएगा आपका बी स्क्वायर ए स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 2a² और प्लस में 2b², लेकिन ये किस में, अंडर रूट में, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा कितना, 2 अगर हम कॉमन कर लें तो अंडर रूट में बचेगा, यही आंसर हो जाएगा आपका। कॉमन क्या करेंगे, कॉमन करेंगे तभी, जैसे मान लो अगर हम कॉमन कर लेते हैं तभी अंदर ही बचेगा, 2 × a² प्लस b²। तो हमें ये करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा ऑप्शन ये मिल रहा है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन, ये पूरे पे है रूट, ध्यान रखिएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 9, द्विघात बहुपद 4x² -4x + 1 के शून्यकों का योगफल होगा। अब भाई योगफल आपको पता है, योगफल में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये होते हैं उनके, क्या होता है -b/a। तो आपको केवल योगफल बताना है, तो -b का मान -4 दिया है, यहाँ से देखिए b का मान क्या, x का गुणांक b का मान होता है, तो x का गुणांक कितना दिया, -4 दिया है, मीन्स माइनस तो पहले से ही होता है, और माइनस कितना, -4 यही तो दिया है, और बटे में कितना, a का मान कितना दिया है 4। तो ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस कितना, ये माइनस का गुणा होगा तो +4 हो जाएगा, और बटे में कितना 4, 4 से 4 कटेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रैखिक समीकरणों के एक युग्म x - y बराबर 8, 3x - 3y बराबर 16 के हलों की संख्या होगी। अब हलों की संख्या आपको बतानी है। तो देख लीजिए, इसमें क्या हो जाएगा, हलों की संख्या कितनी होगी, देखो अगर बराबर दिया तो कोई बात नहीं, यहाँ कितना दिया है, लिखा है, ये हो जाएगा आपका a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर क्या होता है c1/c2। एक बार देख लेना है कि इसमें कौन सा बराबर है। अगर जैसे मान लो यहाँ देखना, a1 का मान दिया है 1, a2 का मान दिया है 3, ठीक है, बराबर b1 का मान कितना दिया है, b1 का मान दिया है -1, ठीक, और b2 का मान दिया है -3, ठीक, और यहाँ दिया है 8 बटे कितना 16। तो देखो ये 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यहाँ तो 1 आ जाएगा 1/2, जबकि ये सब 1/3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 1/3 1/3, लेकिन 1/2 मतलब ये बराबर नहीं है, ठीक है, ये बराबर नहीं है। तो यहाँ इसका आंसर मतलब ये दोनों तो बराबर हैं, 1/3 के बराबर 1/3, तो ये जब बराबर हों तो इसका आंसर क्या हो जाता है, अगर ये बराबर है
ठीक है। 1/3, 1/3 के क्या है बराबर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला सही, कोई हल नहीं होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि समीकरण यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो के का मान बताना है। एक मूल्य पहले से 2 बोल दिया, आपको के का मान बताना है। तो आपको पता है अगर एक मूल 2 दिया है, इसका मतलब एक्स के बराबर कितना दिया है, 2 दिया हुआ है। एक मूल एक्स दिया है ना, 2 दिया, तो एक्स का मान 2 हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ इस समीकरण में एक्स का मान कितना, 2 रख देना है। यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है तो यहाँ एक्स का मान जैसे 2 रखोगे तो एक्स स्क्वायर है तो इसलिए 2 का स्क्वायर। ठीक, माइनस के गुड़े, यहाँ भी एक्स है तो के गुड़े एक्स का मान कितना, 2, तो 2 हो जाएगा। और माइनस कितना दिया है, 8 बराबर 0। इनको सॉल्व करो, 2 का स्क्वायर मतलब 4, माइनस 2 का गुणा करोगे तो 2 के हो जाएगा। और माइनस कितना, 8 बराबर 0। माइनस माइनस 8 और 4 अगर सॉल्व करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 2 को पहले उधर लेके चले जाओ, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस कितना, माइनस 2 के। इधर तो माइनस 2 के बचेगा। हाँ, यहाँ 8 और 4 को सॉल्व करोगे तो माइनस 4 आएगा। और बराबर माइनस 2 को के उधर ले जाओगे तो प्लस 2 के हो जाएगा। और 2 से 4 कटेगा कितनी बार में, 2 बार। अब लेकिन यहाँ माइनस इसलिए माइनस कितना, के, तो के का मान कितना आ जाएगा, -2। ऑप्शन बी नंबर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि समांतर श्रेणी AP 10 7 4 का 20वां पद होगा। देखो 20वां पद निकालना है। तो पहली बात यहाँ से आपको पता है कि पहला पद कितना हो जाएगा, पहला पद 10 दिया है। अगर आप यहाँ से डिफरेंस निकालो तो डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है, A2 माइनस A1। जबकि A2 कितना दिया है, 7 दिया है और A1 दिया है 10 दिया है। तो जब घटाओगे तो ये D1 कितना बचेगा, -3 बचेगा। मतलब डिफरेंस आपका कितना निकल आया, डिफरेंस 3 निकला है। आपको पूछ रहा है कौन सा पद, 20वां पद। तो देखो हमें पता है कि 20वां पद के बराबर क्या होता है, A प्लस डिफरेंस का कितना गुना, 19 गुना, डिफरेंस का 19 गुना। ठीक है। तो 20वां पद अगर आपको निकालना तो पहला पद कितना दिया है, 10 दिया है और प्लस में 19 गुड़े डी कितना आया है डिफरेंस, 19 गुड़े 19 गुड़े 19 गुड़े डिफरेंस आया -3। ठीक है। तो देखो ये आ जाएगा आपका 10 10 और ये प्लस माइनस माइनस 19 दिया 57। ठीक है। घटाओगे इसको तो आएगा 57 में 10 जाएगा 47, मतलब कितना, -47। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए सही है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 है। 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से एक बिंदु इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी, तो PQ की लंबाई बतानी है। ठीक है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितना है, 12 सेमी। तो पहले एक वृत्त हम बना लेते हैं। एक वृत्त, इसकी त्रिज्या 12 सेमी, इसकी त्रिज्या कितना है, 12 सेमी। ये मान लेते हैं उसकी त्रिज्या है जो कि कितना है, 12 सेमी। ठीक है। सॉरी, त्रिज्या कितना है, त्रिज्या 10 सेमी है, ये 10 सेमी। ठीक, ये 10 सेमी त्रिज्या हो जाएगा। त्रिज्या 10 सेमी। ठीक। अब बोल रहा है कि P पर स्पर्श रेखा, यहाँ P बिंदु है, यहाँ पर क्या है, P बिंदु है। इस पर एक स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है जिसका क्या नाम है, यहाँ Q नाम है। और यहाँ इसको केंद्र को O मान लो। ठीक है, केंद्र O है। बोल रहा है O से जाने वाली एक रेखा बिंदु इस बिंदु Q पर, ये Q है, यहाँ Q लिखा है, ध्यान रखिएगा, यहाँ Q नहीं लिखा है, यहाँ Q लिख लीजिएगा। यहाँ Q है। ठीक है। Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी। ये Q को हम मिला दे रहे हैं इससे, और OQ का कितना है, 12 सेमी है। तो कह रहा है PQ की लंबाई, ये PQ की लंबाई, हमें इसकी लंबाई बतानी है। तो ठीक है, देख लेते हैं। आपको पता है यहाँ क्या होता है, यहाँ परिध पर के त्रिज्या से परिध पर बना कोण 90 डिग्री होता है। तो 90 के सामने मतलब कर्ण हमें पता है, हमें क्या निकालना है, लंब पता है, हमें आधार निकालना है। तो ठीक है, लगा लीजिए। आधार क्या होता है, आपको पता है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण हमारा OQ दिया, ये हमारा कर्ण है। जो कर्ण कितना दिया है, OQ, मतलब OQ का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है, OP का स्क्वायर, और प्लस आधार कितना दिया है, आधार आपका ये हो जाएगा PQ का स्क्वायर। ठीक है। और यही बताना है, PQ की लंबाई बतानी है। तो देखो OQ कितना दिया है, OQ आपका दिया है कितना, 12 दिया है। तो 12 का स्क्वायर
ठीक, माइनस ओपी कितना दिया, ये ओपी है, ओपी दिया आपका 10, तो 10 का स्क्वायर ये बराबर लिखा है, ठीक है, प्लस पी क्यू हमें निकालना है, तो पी क्यू आप लिख लो, पी क्यू का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, और ये 10 का स्क्वायर 100 होगा, बराबर के इधर आएगा तो -100 हो जाएगा, और बराबर यहाँ क्या बचेगा, पी क्यू का स्क्वायर। ठीक, 100 144 में 100 जाएगा तो बचेगा कितना, 44, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर आएगा तो √44 हो जाएगा, और बचेगा क्या, यहाँ पी क्यू बचेगा। 44 को हम लिख सकते हैं √में कितना, 4 × 11, ठीक है, किसके बराबर, पी क्यू के बराबर, पी क्यू का मान, तो पी क्यू का मान कितना हो जाएगा, 4 का वर्गमूल बाहर आएगा, 2 हो जाएगा बाहर, और अंडर रूट में बचेगा कितना, 11, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा 2√11, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सही। और चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि दो घनों को जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेमी है, संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए दो घन हैं जिनका प्रत्येक का आयतन कितना है, 8 है, मीन्स हमारे पास एक घन ये है, ठीक है, और एक घन ये है, दोनों को हम जोड़ दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप दिया हुआ एक घन का आयतन 8, तो अगर घन का आयतन 8 है मीन्स घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब बराबर 8 दिया है, तो बताओ ए बराबर मीन्स उसका साइड कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ए का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो एक साइड इसका 2 इसका भी हो जाएगा और 2 इसका भी हो जाएगा, तो अब लंबाई अगर देखा जाए तो लंबाई कितना हो जाएगा, ये पूरा जो घनाभ बनेगा, घनाभ की लंबाई हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा, 2 और 2 कितना, 4, बाकी ब्रेथ मीन्स चौड़ाई उतना ही रहेगा, कितना, 2 रहेगा, और यस मतलब हाइट मीन्स भी उतना कितना, 2 ही रहेगा। अब हमें बताना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना, 2 इंटू, ठीक, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है उसका फार्मूला। ठीक, इसी पे आप रख दीजिए, 2 इंटू, देखो यल केवल चेंज होगा, यल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बाकी बी भी कितना रहेगा, 2, और एच भी कितना रहेगा, 2, 2 गुणे 2 प्लस एच कितना रहेगा, 2, और गुणे कितना, 4, इन्हीं को सॉल्व कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 दूनी 8 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 4 दूनी 8, ये हो जाएगा, और इनको आप देखेंगे तो 2 गुणे 8 4 12 8 20, और 20 दूना कितना, 40, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसलिए वर्ग सेमी में आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ स्क्वायर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि 14 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेमी है, तो त्रिज्यखंड का कोण बताना है आपको। त्रिज्यखंड का कोण, तो आपको पता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, याद होना चाहिए। ठीक है, कई क्वेश्चन आता है इस पर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो इसका फार्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यही होता है, और इसका क्षेत्रफल 154 दिया, मीन्स 154 के बराबर कितना, 154 के बराबर थीटा का मान निकालना है, तो थीटा बटे 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, पाई बटे 22, पाई का मान 22/7, आर का मान ये दिया है 14 सेमी, तो यहाँ लिख लो आप 14 गुणे 14, इन्हीं को सॉल्व कर लीजिए आप। तो देखिए गुणा करा लेते हैं, ठीक है, 7 दूनी 14, ठीक, तो इनका अगर हम गुणा कराएं, 22 से ये कटेगा कितना, 11 दूना 22, और 11 से कट रहा है, 11 एक कम 11, 4 बचेगा, 11 चौक 44, ठीक, और 14 से ये 14 कट जाएगा। ठीक है, अभी भी कट रहा है, यहाँ से देखो कितना बचा है, यहाँ से बच रहा है आपका ये 2 बचा, 2 और 2 दूनी 4, 2 दूनी ये 4 लिखा, 2 दूनी 4 से कितनी बार में, 4 9 36, मतलब कितना 90, और ये थीटा बटे 90 निकला, 90 का इधर गुणा कराएंगे तो मतलब ये हो जाएगा आपका थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री, कितना, ये थीटा का मान निकालना था, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यही आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका दिया है 2 sin 30 इंटू कॉस 30 का मान बताइए। तो ये आसान सा क्वेश्चन, 2 गुणे साइन 30 का मान आपको पता है 1 बटे कितना, 2, और इंटू गुणा ही लगा हुआ, इंटू कॉस 30 का मान होता है √3/2। ठीक, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा,
और बचेगा √3/2। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, यदि साइन थीटा बराबर 3/4, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 तो कह रहा है कॉस थीटा का मान बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/4 तो टेन थीटा का मान होगा। साइन थीटा मतलब साइन थीटा बराबर 3/4 दिया, जबकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे होता है कर्ण। ठीक है, और ये लंब कितना है 3 दिया है, कर्ण कितना दिया है 4, कर्ण कितना दिया है 4। तो यहाँ से हमें आधार निकालना है। क्या निकालना है, आधार। आधार कितना होगा, पाइथागोरस लगाते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण कितना दिया है 4 दिया है, मतलब 4 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है 3, 3 का स्क्वायर। ठीक, और प्लस कितना आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, कर्ण कितना दिया है 4, 4 चौक 16 बराबर लंब कितना दिया है 3, 3 9 और प्लस कितना आधार का स्क्वायर। ठीक है, 9 को इधर लाओगे तो 16 - 9 हो जाएगा और बराबर इधर क्या बचेगा आधार। ठीक है, आधार का स्क्वायर, 16 में 9 जाएगा तो बचेगा 7 और ये बचेगा आधार का स्क्वायर। जबकि हमें क्या बताना है, हमें बताना है आधार बराबर, तो ये अंडर रूट स्क्वायर इधर आएगा तो हो जाएगा अंडर रूट, मीन्स आधार बराबर कितना आ गया, ये इतना हो गया। जबकि आधार का मान कितना आ गया √7। हमें पता है tan थीटा का मान निकालना है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो यहाँ से अभी हम निकाला है लंब कितना है 3 है और आधार अभी आया निकल के √7। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही है, 3/√7, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है cos a प्लस cot a इंटू 1 - cos a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, cos a माइनस चलो लगा लेते हैं इसको, cos a यहाँ दिया है cosec a प्लस cot a इंटू 1 - cos a। तो यहाँ रख देते, अगर कोसेक का आप फार्मूला रखोगे तो 1/, कितना हो जाएगा 1/, हो जाएगा इसका 1/, साइन ए। ठीक है, और प्लस कॉट का क्या होता है, कॉट का होता है कॉस ए। ठीक, कॉट का होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, एक ब्रैकेट में, और इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 1 - कॉस ए, इसको यही रहने दो। ठीक, और ये नीचे क्या हो जाएगा, ये हर सेम है तो जुड़ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका साइन ए। ठीक है, और ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। ठीक, एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में क्या लिखा है इंटू लगा के, एक ब्रैकेट में लिखा है 1 - कॉस ए। ठीक है, इसका इसमें गुणा कराओगे तो 1 प्लस कॉस ए 1 - कॉस ए, तो यहाँ से एक फार्मूला बन जाएगा 1² प्लस कॉस 1² माइनस कॉस स्क्वायर, A² - B² का फार्मूला है बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर मतलब 1 और माइनस कॉस का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ये, और बटे में कितना साइन। ठीक है, साइन ए। आपको एक चीज़ और पता है कि 1 - कॉस स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर, 1 - कॉस स्क्वायर ए बटे होता है साइन स्क्वायर, 1 - कॉस स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये 1 - कॉस स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, साइन से स्क्वायर कटेगा मतलब कितना बचेगा आपके पास साइन ए बचेगा। ठीक है, साइन ए, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, ये आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 1 - tan ए बटे 1 tan स्क्वायर ए बटे 1 - कॉट स्क्वायर ए, इसका आंसर बताना है। देखो ये हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में,
और इसके बटे में कितना है 1 माइनस कॉट का होता है कॉस स्क्वायर ये बटे कितना साइन स्क्वायर है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको आप लगाइए तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ कॉस स्क्वायर के अंदर गुणा कराओगे तो हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और इसके बटे में कितना कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, फिर और बटे में जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर का 1 में गुणा कराओगे साइन एलसीएम लेके लगाओगे तो यही आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए और इसके बटे में कितना साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये गुणा करा लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब ये आपका हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई बटे में है ना ये, तो बटे को जब हटाएंगे गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और इसके बटे में कितना ये ऐसे उलट जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ लिखा है आपका कॉस स्क्वायर ए और इसके गुणे में हो जाएगा आपका ऊपर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए और इसके बटे में जाएगा आपका ये वाला बटे में जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखो क्या हो जाएगा, ये सेम लिखा है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ठीक, यहाँ देखो ऊपर हम माइनस अगर कॉमन कर लें, ऊपर अगर हम ए इंटू लगा ऊपर अगर माइनस कॉमन करें तो इनका ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। मीन्स यहाँ अगर हम माइनस कॉमन करें ऊपर तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका साइन प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर ये और कॉस प्लस में तो ये हो जाएगा माइनस में कॉस स्क्वायर ये। ठीक है, बाकी इंटू में साइन स्क्वायर लिखा है उसको लिखा रहने दो और नीचे जो लिखा है वही हो जाएगा, मतलब नीचे क्या हो जाएगा, ये लिखा है साइन स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये इससे ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर, यहाँ से बचेगा देखो यहाँ से क्या बचेगा आपका, यहाँ से बचेगा आपका, यहाँ से ये बचेगा कि माइनस में ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर ए और नीचे बचेगा कॉस स्क्वायर ए, जबकि साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर बराबर होता है tan स्क्वायर, माइनस है इसलिए हो जाएगा माइनस में tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है दिए गए चित्र में, देखिए चित्र इसमें नहीं है, चित्र मैं बना दे रहा हूँ, चित्र आपका है चित्र ये ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे चित्र बना हुआ है, यहाँ लिखा है पी क्यू आर, ठीक, और ये है यस, ये है टी। ठीक, ये दिया हुआ है, यहाँ दिया है 3 सेमी और ये साइड दिया है 1.5 सेमी। ठीक, और यहाँ दिया है 2 पॉइंट, ये वाली साइड दिया है 2.8 सेमी। ठीक है, इतना दिया है और क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में ये दिया है कि एस टी पैरेलल है किसके क्यूपी के, ये जो एस टी साइड है वो क्यूपी के क्या है समांतर है, जबकि क्यू एस का मान 3 दिया है, ये क्यू एस 3 दिया है, एस आर डेढ़ दिया है 1.5 दिया है और पी टी कितना दिया है 2.8 दिया है। ठीक, टी आर का मान मतलब ये इसका मान बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए थेल्स के नियम से अगर आप देखना चाहें, जैसे कि अगर ये समांतर है, ये दोनों साइड समांतर है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। जैसे कैसे लिखोगे आप, लिखोगे आप ये टी आर यानी कि आर टी बटे कितना आर टी बटे टी पी यानी कि पी टी, चाहे जो लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे यहाँ आर एस बराबर आर एस बटे कितना हो जाएगा एस क्यू हो जाएगा, बस यहीं से आपका लग जाएगा। देखो यहाँ से क्या दिया है, आर टी का मान निकालना है, यानी आर टी बोले तो टी आर निकालना है बटे पी टी कितना दिया है, पी टी दिया आपका 2.8। ठीक है, बराबर आर एस कितना दिया है, आर एस दिया आपका 1.5 और बटे में क्यू एस कितना दिया है 3 दिया। इनको सॉल्व कर लो, अगर हम इसको 3 से गुणा करें, इसको मतलब काटें तो ये हो जाएगा 0.5 बार में कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई टी आर का इधर 1 बचा, टी आर का 1 में गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा आपका टी आर। ठीक है, और 2.8 का 5 में गुणा करोगे 5 अट्ठे 40 के 0, 5 दूनी 10 और 4
14। दशमलव कहाँ लगेगा, दशमलव के बाद एक संख्या यहाँ, दशमलव के बाद एक संख्या, दो संख्या, मतलब ये हो जाएगा आपका, ये TR के बराबर हो जाएगा 1.4 है ऑप्शन में। ये ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए एक तरीका और भी है, ये तो लगाओगे तो लगेगा, आप शॉर्ट ट्रिक भी अपना सकते हो। अगर ये बोल दिया कि ये और ये समांतर हैं, ठीक है, तो अगर समांतर हैं तो कुछ करना नहीं है, आप यहाँ से कर लीजिएगा। जैसे यहाँ देखो ये कितना गुना है, इसका ये कितना गुना है, ये कितना गुना है, 2 गुना है। 1.5 गुना कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ भी आप कुछ रखिए जिसका गुना कितना हो जाए, 2.8 मतलब 28। यहाँ मान लो अगर 15 है तो ये 30 हो जाएगा, 15 गुना 30, 15 गुना 30 मतलब 2 गुना। तो यहाँ से कितना 1.4 यानी कि 14 दुना 28। आप देख सकते हो ये कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, 14 दुना 28। ठीक, ऐसे करिए, चाहे आप अगर मान लो 14 कैसे आएगा ये नहीं पता है तो आप ऐसे लिख लीजिए, इसका 2 गुना, इसका मतलब 2 से इसमें भाग करेंगे तो 1.5 आएगा ना, तो 2 से इसमें भाग कर दो, जो आए वही आंसर हो जाएगा 1.4। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो देखिए माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, पहले हम मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या है तो देखिए यहाँ माना, तो आपको अगर ये परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा, p/, ठीक है, परिमेय संख्या आएगा तो ये होना चाहिए किसका, p/q के रूप का होना चाहिए, और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और p और q का जो HCF है, p और q का जो HCF है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मीन्स HCF मतलब p और q का सहभाज्य गुणनखंड कितना, 1 होना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये होना चाहिए p/q के बराबर कितना, √2 होना चाहिए। ठीक, ये है। अब क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा p/q का होल स्क्वायर बराबर √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा आपका p का स्क्वायर बटे कितना, q का स्क्वायर बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर से √2 कट जाएगा तो बचेगा कितना, केवल 2 बचेगा। ठीक, यहाँ से आप देखो p का स्क्वायर के बराबर कितना, q का स्क्वायर गुणा होगा तो हो जाएगा 2q का स्क्वायर, और अगर q को स्क्वायर यहाँ रोकोगे तो 2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा q का स्क्वायर बराबर p के स्क्वायर के बटे में कितना, 2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा, मतलब यहाँ से अगर आप देखें तो q के स्क्वायर के बराबर क्या आ जाएगा, p² बटे 2 स्क्वायर। अब यहाँ से अच्छे से आप सुनेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं लिखूंगा नहीं, स्पेस कम होने की वजह से मैं लिखूंगा नहीं। यहाँ आप लिखोगे क्या, आप लिखोगे यदि यदि दो यदि 2 p² को विभाजित करेगा तो 2 p को भी विभाजित करेगा। आप लिखोगे क्या कि यदि 2 p² को विभाजित करेगा तो 2 p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इतना लिखिएगा। तब आप फिर क्या करेंगे, माना, तब माना, ठीक है, माना, तब आप यहाँ मान लेंगे यहाँ क्या मान लेंगे p बराबर है ना, माना p के बराबर क्या मान लेंगे आप कोई ABC या XYZ कुछ भी मान लीजिए। हम मान लेंगे माना p के बराबर 2c, क्योंकि यहाँ 2 है तो 2 के रूप में हम मानेंगे। माना p के बराबर कितना, 2c, तो इसमें आप रख दीजिए q का स्क्वायर। ठीक है, q के स्क्वायर के बराबर कितना लिखा है, q के स्क्वायर के बराबर लिखा है p² बटे 2। तो p का मान हमने 2c माना है तो ये स्क्वायर है इसलिए 2 बार हो जाएगा, 2c गुणे 2c। ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा, 2। तो 1 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और q के स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, q के स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2, c का c में गुणा करोगे तो c²। अब यहाँ से अगर आप c को रोकोगे तो 2 कहाँ चला जाएगा, q के स्क्वायर में, मीन्स c² के बराबर क्या हो जाएगा, q का स्क्वायर बटे कितना, 2। अब यहाँ से एक चीज़ आप देखिए कि अगर p² को 2 बार काट रहा था और वही चीज़ यहाँ q² को भी 2 काटा, तो यहाँ एक लाइन और लिख दीजिए कि यदि 2 q² को विभाजित कर रहा है तो 2 q को भी विभाजित करेगा। ध्यान से सुनिए, लिखना क्या है कि यदि 2 q² को विभाजित कर रहा है तो 2 q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अतः आप यहाँ से कह सकते हैं, अतः क्या हो जाएगा, p² और q²
का HCF कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर। अब भाई पी स्क्वायर को भी 2 काट रहा है, क्यू स्क्वायर को भी 2 काट रहा है, मीन्स पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का HCF अगर देखा जाए तो HCF कितना होगा, HCF 2 होना चाहिए। तो एक चीज़ यहाँ से आप देखिए HCF कितना होना चाहिए, अगर परमीय संख्या है तो HCF कितना होना चाहिए 1। तो यहीं से एक बात यहीं से सिद्ध हो जा रहा है कि अगर इसका HCF 2 आ रहा है तो ये तो परमीय संख्या, ये परमीय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं होगा। पी और क्यू क्या है, एक पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक है तो जो हम माने थे, हम क्या माने थे कि माना √2 एक परमीय संख्या, तो हमारा मान यही क्या हो जाएगा, गलत होता है। हमारे यहाँ लिख दीजिएगा, अतः हमारा मान गलत होता है और P और Q क्या होगा, एक परमीय संख्या होगा, है ना। लिखोगे क्या आप, हमारा मान गलत होता है, ठीक है, तथा तथा P और Q एक परमीय संख्या होगा, एक परमीय संख्या होगा, ठीक है। और अगर P और Q परमीय संख्या है इसलिए तब लिख लो आप कि √2 भी क्या हो जाएगा, क्योंकि हम P और Q को माने तो P और Q के बराबर क्या माने थे, P और Q के बराबर √2 माने थे। जब P और Q अपरिमेय संख्या है तो P और Q अगर अपरिमेय संख्या है तो √2 भी क्या हो जाएगा, √2 भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, यही सिद्ध करना था आपको। तो जो जो हम भाषा बोले हैं उसको लिख लीजिएगा, ठीक, तभी आपको नंबर अच्छा मिलेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 1 + sec अपॉन sec बराबर साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस से। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले LHS से, है ना, लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, LHS से, ठीक है, LHS से देखो 1 + क्या दिया है, sec a, ठीक है, और इसके बट्टे में क्या लिखा है, sec a। तो देखो यहाँ से क्या लिख लेंगे हम, यहाँ से लिखेंगे 1 + sec a का मान होता है 1 अपान कितना, कॉस ए, ठीक, और इसके बटे में कितना, sec a लिखा है तो sec a यहाँ भी लिख लेंगे 1 अपान कॉस ए, ठीक। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके बराबर में आप देखो, यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम लेके, ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस ए, ठीक है, कॉस ए + 1 और बटे में क्या हो जाएगा, कॉस ए, और ये बटे में 1 अपान कॉस लिखा तो ये गुणा कराएंगे तो ये उलट जाएगा, ऊपर हो जाएगा कॉस ए और बटे में कितना 1, कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ से आपका क्या बचेगा, कॉस ए + 1 बच जाएगा। ठीक है, ये बच जाएगा कॉस ए + 1। इसको यहीं छोड़ो, दूसरा पर सॉल्व कर लेते हैं RHS से। ठीक है, RHS कितना दिया है, साइन स्क्वायर ए बटे में दिया है 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ से देखो आप इसको सॉल्व करो, साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ नीचे क्या लिखा है 1 माइनस कॉस ए। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस का स्क्वायर, इसको अगर स्क्वायर कर दें, एक का स्क्वायर कर सकते हैं तो एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन से एक ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में 1 + कॉस ए, और इसके बटे में कितना हो जाएगा, इसके बटे में 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो ये देखो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, और यहाँ आपके पास क्या बचेगा 1 + कॉस ए। तो आप ध्यान से देखें, यहाँ भी 1 + कॉस ए आया, यहाँ भी 1 + कॉस ए आया था, तो यहाँ लिख लीजिएगा आप LHS के बराबर RHS। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दिया 21 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब आप कह सकते हो कि इस तरह का वृत्त बन रहा है, ठीक है, और कितना 21 सेमी त्रिज्या है, त्रिज्या कितना 21 सेमी, ये त्रिज्या हो गया 21 सेमी, ये तो ये 21, तो ये भी 21 हो जाएगा। ठीक है, और कोण कितना, समकोण मतलब ये 90 डिग्री है, ध्यान रखिएगा, चतुर्थांश कह सकते हो आप, ये 90 डिग्री है। तो ये बोल रहा है कि एक जीवा, ये आपको क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो आप इसको कई तरीके से लगाते हो, एक तो निकाल सकते हो कि कितना चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब एक वृत्त का चौथावां हिस्सा। आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr², तो चौथावां का हो जाएगा πr² बटे 4। आपको निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये लिख लीजिएगा आप
वृत्त खंड का क्षेत्रफल। कई तरीके से आप त्रिज्यखंड वाला फार्मूला लगाओ, चाहे आप वृत्त के क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगाओ। हम वृत्त के क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगाते हैं। तो मतलब क्या, वृत्त का क्षेत्रफल कौन सा, चौथावें हिस्से का वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब 1/4 वृत्त का क्षेत्रफल में, वृत्त के क्षेत्रफल माइनस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए आप लिख लीजिएगा अच्छे से यहाँ समकोण। तो यहाँ से देखो आप 1/4 मतलब पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर बटे कितना 4 हो जाएगा। और माइनस समकोण त्रिभुज मतलब इसमें क्या, हाइट और बेस दोनों मिलता है। ठीक है, ये हाइट और बेस दोनों। तो यहाँ लिख लीजिएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान कितना दिया है 21 गुणे 21, और इसके बटे में कितना 4, माइनस 1/2 गुणे आधार है 21 और ऊंचाई भी कितना 21। ये 7 से कटेगा 3 बार में। ठीक है, 7×3=21, और ये 4 से कितनी बार में, 2 से 11 बार में कटेगा। तो देखो यहाँ ऊपर कितना बच जाएगा, यहाँ 11, यहाँ 3, यहाँ गुणे 21, मतलब ये आपका हो जाएगा कितना 11×3=33 और गुणे कितना 21 बटे में कितना 2, माइनस यहाँ भी कितना लिखा है, ये भी लिखा है 441 बटे कितना 2। तो अगर यहाँ से इसको सॉल्व किया जाए तो हर सेम है, हर सेम है तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो केवल नीचे 2 ही आएगा, और यहाँ 21×3=63 के 3 हासिल 6, 21×63, 63 में 6 जोड़ोगे तो 69 हो जाएगा। मतलब ये 669 माइनस कितना 441, घटाओ कितना बचेगा, 3 में 1 जाएगा 2 बचेगा, और 9 में 4 जाएगा 5 बचेगा, और 6 में 4 जाएगा 2, 252 बटे कितना 2। तो 2 से इसको भाग करोगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 छक 12, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा 126। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो पहले बहुलक का हम फार्मूला लगा लेते हैं। बहुलक बराबर होता है, बहुलक का फार्मूला, ठीक है, बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर क्या होता है, एल प्लस होता है F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0, ठीक, माइनस F2, ये होता है फार्मूला। तो पहले यहाँ से निकाल लेते हैं। पहले F क्या होता है, बहुलक का जो सबसे बड़ी जो बारंबारता होती है वही बहुलक होता है, मीन्स ये F होता है। F1 क्या होता है, ये F1 होता है, और इसी के जस्ट ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, F0 बोलते हैं, और उसी के F1 के जस्ट नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हम F2 बोलते हैं। ठीक है, और इसका निम्न सीमा यल क्या होता है, यल होता है इसका निम्न सीमा, मीन्स F1 के जस्ट सामने क्या है 30-35, 30 क्या है इसका निम्न सीमा, मीन्स यल बराबर क्या हो जाएगा, यल बराबर हो जाएगा इसका 30। और यच क्या हो जाएगा, यच भी इसमें लगता है, यच बराबर यहाँ इंटू यच, सॉरी यहाँ इंटू क्या हो जाएगा यच फार्मूले में। तो एच बराबर क्या होता है, एच बराबर उसका जो ऊंचाई मतलब डिफरेंस कह सकते हो, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से, तो ये 5 का डिफरेंस, मतलब एच बराबर कितना हो जाएगा 5। बस इसी को आप सॉल्व कर रख दीजिए। एल का मान कितना है 40, तो यहाँ रख दीजिए आप एल का मान, सॉरी एल का मान कितना है 30 है, तो एल का मान 30 प्लस F1 कितना दिया है, F1 दिया है 10 माइनस F0 कितना दिया है 9 दिया है, और इसके बटे में 2 गुणे F1 कितना दिया है 10 माइनस F0 कितना दिया है, F0 9 दिया है, माइनस F2 कितना दिया है 3 दिया है। ठीक, और गुणे एच का मान कितना है, एच का मान आपका 5 है। चलो इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखो 30 प्लस, देखो 10 में 9 जाएगा तो बचेगा ऊपर 1, और नीचे बचेगा 10 दूना 20, 9 3 12, 20 में 12 जाएगा तो बचेगा 8, गुणे कितना 5। चलो इनको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 3 प्लस 5 1 कम 5, 8, यहाँ आ जाएगा आपका 5/8। ठीक है, आप किसको 3 प्लस 8 को 5, 8 से 5 को भाग करोगे तो 8 0 0,
0.50 हो जाएगा। 8 छक 48, 2 20 हो जाएगा। 8 एकम 8, कितना 8 एक नहीं 8 दूनी 16, सॉरी ठीक। 8 छक 48, 2 बचेगा 20 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 4 20 और 5 4 बचेगा 40 हो जाएगा। 8 पंचे 40, मतलब इनको अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3, यहाँ सॉरी 30 है, क्या है 30, तो ये हो जाएगा आपका 30.625, ये आपका आंसर हो जाएगा 30.625, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, किसका है 21 का, 21 का घ नंबर आएगा 30.625, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं हम। ये उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड 3:1 में अंतः विभाजित करता है। तो देखो अंतः विभाजित करता है तो आपको फार्मूला क्या हो जाएगा, अगर आपको x निकालना होगा तो ये निकलेगा m2 इंटू x1, ठीक है, प्लस m1 इंटू x2, ये हो जाएगा आपका x निकलेगा और इसके बटे में कितना m1 प्लस m2, ठीक है। ये हो जाएगा y का मान अगर आप निकालें यहाँ से तो y हो जाएगा y बराबर m2, ठीक है, m2 इंटू y1 प्लस m1 इंटू y2 बटे क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा m1 प्लस m2, ये हो जाएगा आपका उसका फार्मूला। चलो रख देते हैं। आपका x बराबर कितना हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा आपका, देखो m2, यहाँ से आप देखो m2, ये आपका अनुपात जो दिया होता है m1 और m2 होता है, तो यहाँ से m2 देखेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 गुणे x2 कितना दिया, सॉरी x1 कितना दिया है, x1 दिया आपका 4 प्लस m2 कितना दिया है 3 दिया है, तो लिख लो आप 3 गुणे x2 कितना दिया, x2 दिया आपका 8 दिया, ठीक, बटे कितना m1 3 और प्लस 1, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 8 3 24, 24 में 4 जोड़ोगे तो हो जाएगा 28, ठीक, 4 एकम 4, 8 3 24, 24 4 28, 3 और 1 4, 4 से इसको भाग करोगे तो कितना आएगा 7 बार में कट जाएगा, मतलब x बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा 7। यहाँ से y का मान निकाल लो, y बराबर हो जाएगा आपका m2 का मान कितना है 1 गुणे y1 का मान कितना दिया, y1 का मान दिया -3 प्लस m1 का मान दिया है 3 गुणे y2 का मान दिया है 5 बटे में कितना 3 प्लस 1, ठीक, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 एकम 3 -3 5 3 15, 15 में 3 घटाओगे देखो ये आया है -3 प्लस 15 और बटे में कितना 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा 15 में 3 जाएगा तो बचेगा 12 और 12 को 4 से भाग करोगे तो 4 3 12 मीन्स y बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, y बराबर 3। तो यहाँ से अगर निर्देशांक देखा जाए x का y बराबर, तो x का y बराबर क्या आ जाएगा, x का y बराबर x का मान आया है 7 और y का मान कितना आया है 3 आया है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर। छोटा सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला दिया है y के वह मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदुओं 5, -3 और 13, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। पहले 10 मात्रक, देखो बीच की दूरी बराबर क्या होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो फार्मूला का दूरी जबकि दिया है, दूरी कितना दिया है 10 दिया है, 10 अंडर रूट इधर लाओगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ले आते हैं क्या दिक्कत है। और ये यहाँ x2 का मान कितना है, x2 का मान आपका दिया है 13 माइनस x1 का मान कितना दिया है 5 दिया है, इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दिया है, y2 का मान y दिया है माइनस y1 का मान कितना दिया -3, तो ये हो जाएगा +3, ठीक है, इसका स्क्वायर 10 दहम में 100 बराबर यहाँ हो जाएगा आपका 13 में 5 जाएगा तो बचेगा 8, 8 का स्क्वायर मतलब 64 प्लस यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 3 है, 3 3 9 प्लस 2ab मतलब 2 3 6y, ठीक। देखो 60 100 को इधर लाओगे तो ये आपका हो जाएगा y स्क्वायर
प्लस 6y और 64 और 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 73। कितना, प्लस 73 और -100 इधर आएगा तो -100 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से आपका हो जाएगा y² प्लस 6y, ठीक है, प्लस 6y और यहाँ माइनस में 100 में 73 जाएगा तो कितना बचेगा, 27 बचेगा। कितना, 27, वो भी किस में, माइनस में। इधर क्या बचेगा, 0। जब 100 आप इधर ले आओगे तो इधर 0 बच जाएगा। अब यहाँ से फैक्टर कर लो, 9 3 27, 9 में 3 जाएगा 6। मीन्स यहाँ से आप ये लिख सकते हो कि y² प्लस 9y माइनस 3y और -27 बराबर 0। तो यहाँ से आप देखो y कॉमन है तो y कॉमन करोगे, यहाँ से बचेगा y प्लस 9, ठीक, और -3 कॉमन करोगे तो यहाँ से भी बचेगा माइनस कॉमन, तो अंदर का सिंबल बदल जाएगा, y प्लस 9 बराबर 0। एक ब्रैकेट में y प्लस 9 और एक ब्रैकेट में y माइनस 3 बराबर क्या, 0। ये 0 दोनों के साथ लिखोगे तो ये हो जाएगा y प्लस 9 बराबर 0 और y बराबर कितना आ जाएगा, -9। तो एक आंसर तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। और एक आंसर यहाँ से y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा, प्लस में 3 आएगा। ये भी मतलब एक आंसर आपका ये हो जाएगा। मीन्स आंसर जो आपका आएगा -9, ठीक है, या 3, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ये, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, द्विघात बहुपद, है ना। क्वेश्चन आपका दिया है, क्वेश्चन कह रहा है द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना दिया है, 3x², कितना, 3x² माइनस x और -4, ठीक है, द्विघात बराबर 0 हम लिख सकते हैं। गुणनखंड करो, 3 का इधर गुणा कराओगे तो हो जाएगा 3 चौक 12, इस गुणा करने पर 12, जोड़ने घटाने पर 1, तो यह हम लिखेंगे 3 चौक 12, 4 3 12, 4 में 3 जाएगा 1, लिख लो आप 3x का स्क्वायर, ठीक, माइनस -4x और प्लस में कितना लिखा जाएगा, 3x और -4 बराबर 0। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, 2 4 में 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 4 माइनस में, इसलिए माइनस में आंसर आ जाएगा। अगर प्लस में लाना होता तो इसको प्लस रखते, इसको माइनस रखते, ठीक, और यहाँ प्लस माइनस पूरा माइनस हो जाएगा। यहाँ देखो आप क्या कॉमन करोगे, x कॉमन करोगे, तो जब x कॉमन होगा तो यहाँ से बचेगा 3x और माइनस कितना, 4, ठीक, प्लस क्या कॉमन होगा, प्लस 1 कॉमन, क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं, तो प्लस 1 कॉमन करोगे तो यहाँ से बचेगा 3x माइनस 4, ये बच जाएगा बराबर 0। 0 दोनों यहाँ से देखो, 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, 3x माइनस 4 एक, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3x माइनस 4 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1। तो यहाँ से देखो आप 0 दोनों के साथ लिखोगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0, ये माइनस है, ठीक। तो यहाँ से आप देखो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 3x बराबर 4 हो जाएगा और x बराबर अगर आप यहाँ से देखो तो 4 बटे कितना हो जाएगा, 4/3, और यही क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का मान। अल्फ़ा का मान क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का मान आपका हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, ठीक है, ये अल्फ़ा का मान हो जाएगा। और यहीं से आप बीटा का मान, मतलब यहाँ से आप देखो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1, और ये हो जाएगा आपका बीटा का मान। बीटा का मान कितना, -1। ठीक, यहाँ इतना समझ में आया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, आगे इसके देखो, इसमें जो ये समीकरण दिया है, इसमें अगर देखें हम तो a का मान कितना दिया है, a बराबर दिया है 3 और b बराबर कितना दिया है, b होता है x का गुणांक मतलब -1 और c बराबर कितना दिया है, 4। अब हम योग ज्ञात करते हैं। सत्यता की जांच यहाँ लिख लीजिएगा, सत्यता की जांच यहाँ लिखने के बाद यहाँ लिखिएगा सत्यता की जांच, उसके बाद लिखिएगा योग। तो योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर क्या होता है, -b/a। चेक कर लेते हैं, अल्फ़ा का मान कितना है हमारा, अल्फ़ा का मान है हमारा 4/3, तो लिखो आप 4/3 प्लस बीटा का मान कितना दिया है, -1, तो -1 करोगे तो जो ये प्लस लिखा था ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। मीन्स माइनस बी का मान कितना दिया है, -1 हो जाएगा, बराबर यहाँ माइनस बी का मान कितना है, -1, तो लिख लो आप -1 और बटे में कितना, ए का मान कितना दिया है, ए का मान 3 दिया है, तो ये 3 लिख लो आप, ठीक। इनको सॉल्व जब करोगे आप
तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, देखो तीन एलसीएम लेके लगाओगे, 3 एकम 3, यहाँ हो जाएगा आपका 4 4 माइनस 3 एकम 3 बटे कितना 3, और यहाँ बराबर क्या आएगा, माइनस माइनस के बड़ा प्लस हो जाएगा, मतलब +1 और नीचे क्या आ जाएगा 3, यहाँ 4 में 3 जाएगा 1 बटे कितना 3, तो इधर तो 1 बटे 3 आ गया, इधर भी कितना है 1 बटे 3, मतलब यहाँ जो हम जांच कर रहे हैं एकदम सही जा रहे हैं, मतलब दोनों तरफ बराबर आ रहा है। उसके बाद हम देखेंगे क्या लिखेंगे, गुणनफल, क्या लिखेंगे गुणनफल, तो देखो गुणा है ना, डायरेक्ट मैं छोटा लिख रहा हूँ, गुणा लिख रहा हूँ, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा C/A। तो अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा का मान कितना है 4/3 और गुणे बीटा का मान कितना है -1 बराबर सी का मान कितना दिया है 4 और बटे ए का मान कितना दिया है 3 दिया है, ठीक है। सी का मान 4 है, ध्यान रखिएगा, सी का मान कितना है 4 है, ये सी का मान यहाँ सी है, ये गुणक सी का मान 4 दिया, तो ये -4 हो जाएगा। इनका गुणा कराओगे 4/3 का, एक में गुणा कराओगे 4/3 माइनस में, इसलिए माइनस में आएगा कितना 4/3, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में 4/3 पहले से है, ठीक है। तो ये भी क्या है आपका बराबर है, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, सत्यता की जांच होगी, दोनों तरफ क्या आ रहा है बराबर आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए, इनको हल करना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें दिया, देखो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 एक अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव हटा दो, जब दशमलव के बाद हर जगह संख्या बराबर है तो दशमलव हटा दो, मतलब ये हो जाएगा आपका 2x, ठीक, प्लस ये हो जाएगा आपका 3y और बराबर क्या हो जाएगा 13, इसको मानो आप पहला समीकरण, ठीक है। ऐसे दूसरे वाले में आप हटा दो दशमलव, यहाँ भी दशमलव के बाद 1, दशमलव के बाद 1, दशमलव सब में दशमलव के बाद 1 संख्या, तो इसको हटा दो, ये भी हो जाएगा 4x और माइनस कितना 5y बराबर कितना 7, ये हो जाएगा आपका दूसरा समीकरण, ठीक है। अब क्या करना है, देखो हमें बराबर करना है, x का पद अगर हमें बराबर करना हो तो यहाँ 4 दिया, यहाँ 2 दिया और यहाँ कितना दिया 4 दिया, तो हम करेंगे पहले समीकरण में, ठीक है, पहले समीकरण में 2 से गुणा करा देंगे, ठीक है, 2 से गुणा, पहले समीकरण में 2 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4x और 2 तियाँ प्लस में 2 तियाँ 6y और बराबर 2 का 13 में गुणा कराएंगे, 13 दूना 26, ठीक, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गया आपका तीसरा समीकरण, ठीक है। अब ये हम यहीं इसी के नीचे लिख लेते हैं दूसरा समीकरण 4x माइनस 5y, ठीक है, और बराबर कितना है 7 है, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ समीकरण थर्ड माइनस सेकेंड, ठीक है, ये समझ में आप भाषा में लिखिएगा कि समीकरण थर्ड में से सेकेंड को घटाने पर, तो जब इनको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो इनको घटाते हैं, सिंबल सबका चेंज, इसका इसका और इनका सबका चेंज, तो ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, ये 6 है, ये 6 लिखा है ध्यान रखिएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 6 और 5 कितना 11y बराबर यहाँ कितना 26 में 7 जाएगा, तो कितना बचेगा 26 में 7 जाएगा, तो 16 में 7 गया 9, कितना 9 बचेगा, ठीक है, ये बच जाएगा 9। 6 5 11 और ये सॉरी ये -7 था। ये देख लीजिएगा यहाँ माइनस लिखा है, -7 है, तो ये माइनस रहेगा, मतलब यहाँ 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 भी पहले माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 26 7 हो जाएगा 33, 26 7 कितना 33, 11 1 कम 11 11 3 33, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन था क्योंकि यहाँ -7 दिया था, ये -7 दिया है, इसलिए यहाँ -7 हो जाएगा और -7 ये जुड़ जाएगा, तो 26 7 हो जाएगा 33, तो ये y बराबर कितना 3, और y का मान जैसे 3 आ गया तो आप किसी समीकरण फर्स्ट में ही रख दीजिए y का मान, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो जैसे आप y का मान रखोगे, समीकरण फर्स्ट आपका दिया है 2x प्लस 3y बराबर कितना 13, तो इसमें 2x प्लस 3 गुणे y का मान कितना 3 आया है बराबर कितना 13, तो यहाँ से देखो 2x के बराबर कितना 13
और ये 3 3 9 इधर आएगा तो -9 हो जाएगा। मीन्स 2x के बराबर कितना, 13 में 9 जाएगा 4 बचेगा और 2 से कटेगा 2 बार में, 2 दूनी 4, मीन्स x बराबर कितना 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो ठीक है, चलिए पहले एक वृत्त बनाते हैं हम। ये हमारा वृत्त है और कह रहा बाह्य बिंदु से, ठीक है, ये वृत्त है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है। तो मतलब हम बाह्य बिंदु, ये मतलब हमारा एक बिंदु है, तो इससे स्पर्श रेखा ये और इससे स्पर्श रेखा ये, इसको आप P मान लो, ठीक, इसको Q मान लो और इसको R मान लो। स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो देखो ये क्या है, केंद्र है ये, और इससे ही मिलाएंगे तो त्रिज्या हो जाएगी ये, और यहाँ मिलाने तो ये भी त्रिज्या हो जाएगी। और आपको पता है त्रिज्या से स्पर्श रेखा, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण होता है वो कितना, 90 डिग्री बनाता है। तो ये 90, तो ये भी 90 हो जाएगा, इसको वो मान लो। ठीक है, एक रचना हम ये कर लेते हैं कि ये क्या कर लेते हैं, इसको खींच देते हैं बराबर। ठीक, अब इसमें सिद्ध हमें क्या करना है, देखो सिद्ध हमें क्या करना है, प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है। हमें जो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखा बराबर, मीन्स स्पर्श रेखा क्या है, एक पी क्यू है, पी क्यू बराबर दिखाना है किसके, ये स्पर्श रेखा ये पी आर के, ठीक है, पी आर, ठीक, सॉरी पी आर के, ठीक है, पी आर के बराबर दिखाना। चलो आप यहाँ से देखिए, दो ट्रायंगल, रचना में आप लिख लीजिएगा कि रचना में, रचना क्या है, रचना हमने क्या किया, एक स्पर्श रेखा पी क्यू और पी आर खींचा, जिसमें हमने एक रचना की केंद्र से पी ओ खींचा, ठीक है, और त्रिज्या ओ क्यू और ओ आर खींचा, तो ये रचना हो जाएगा। उपपत्ति में क्या हो जाएगा, उपपत्ति में आप लिखिए, देखिए यहाँ से आप देखिए डायरेक्ट लिखेंगे आप कि कोण कोण क्यू बराबर है किसके, कोण आर के, आर वही बराबर है। क्यों बराबर है आपको अच्छे से पता है, क्या है, प्रत्येक समकोण है, क्या है, प्रत्येक समकोण यानी कि 90 डिग्री, इसलिए बराबर है। और एक चीज़ और आप देखिए, ओ क्यू जो है बराबर है ओ आर के, ओ क्यू बराबर है ओ आर के। क्यों बराबर है, क्योंकि एक ही वृत्त की क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, आर है, एक ही वृत्त की त्रिज्या, आप लिख लीजिएगा ऐसे, त्रिज्या लिख लीजिएगा, हमने शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आर है। और एक साइड और बराबर है, ओपी जो है, ओपी ओपी जो है वो ओपी के बराबर, क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ साइड है, क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, यहाँ लिख लीजिएगा उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है ना, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है, तो ये उभयनिष्ठ भुजा है। अब आप देखिए, हमें पता है कि क्या होता है, ये साइड इस साइड मतलब ये कोण बराबर है, राइट एंगल है, ओ क्यू ओ आर के बराबर है, ओ पी के बराबर है, मतलब ये साइड इस साइड के बराबर और ये साइड इसी साइड के बराबर है, और ये 90 डिग्री दिया है। तो आप यहाँ से ये कह सकते हो त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा, पी ओ क्यू या पी क्यू ओ लिख लो, पी क्यू ओ सर्वांशम होगा किसके, त्रिभुज, त्रिभुज किसके, पी आर ओ के, पी आर ओ के। और ये सर्वांशम किस प्रॉपर्टी से सर्वांशम होगा, तो यहाँ आप लिख दीजिएगा ऐसे, राइट, राइट एंगल अगर बनता है तो राइट एंड मतलब आर एच एस से, आर एच एस का मतलब जानते हो क्या होता है, आर एच, आर मतलब राइट एंगल, एच मतलब हाइपोटेनियस, एच मतलब हाइपोटेनियस और एस मतलब साइड, मतलब राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, मतलब कह सकते हो समकोण विकर भुजा से क्या है ये सर्वांशम है। और ये सर्वांशम हो जाएगा तो आपको पता है, अगर त्रिभुज, दो त्रिभुज आपस में सर्वांशम हैं तो उनके प्रत्येक कोण बराबर होते हैं और प्रत्येक साइड बराबर होते हैं। तो अगर प्रत्येक साइड बराबर होगा तो क्या आप पी क्यू को पी आर के बराबर कह सकते हो, जी हाँ, यहाँ हो जाएगा आपका पी क्यू जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, पी क्यू बराबर हो जाएगा पी आर के, ठीक है। और ये हमें प्रूव करना था कि पी क्यू जो है वो पी आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको प्रूव करना था, हमें ये प्रूव हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है ये, आगे आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया है त्रिभुज एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC। सिद्ध कीजिए कि CA स्क्वायर बराबर CB गुणे CD। चलो इसको देख लेते हैं। एक त्रिभुज है हमारा, एक त्रिभुज ये है, ठीक है, एक त्रिभुज ये। त्रिभुज का नाम क्या है? ABC। लिख लो आप, ABC। कह रहा है कि ABC BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है। BC ये है, इस पर एक बिंदु D मान लो, यहाँ इस प्रकार है, ये D है, ठीक है, इसको D मान लो। D इस प्रकार है कि कोण ADC मतलब यहाँ से ADC, ये ADC हो गया। ADC ये वाला कोण जो है वो कह रहा है बराबर है कोण BAC के मतलब इस कोण के बराबर है, ठीक है। जो ये कोण है वो इस कोण के बराबर है। तो सिद्ध कीजिए, हमें प्रूफ ये करना है CA का स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। अगर आप समझ में आया होगा अच्छे से, लेकिन फिलहाल हम फिर भी त्रिभुज हम बाहर निकाल देते हैं। देखो त्रिभुज हमारा ये बना हुआ है, इस त्रिभुज का नाम है AB और C, ठीक है। और एक त्रिभुज हमारा ये है, ये त्रिभुज है, ये ठीक है। इस त्रिभुज का नाम है, यहाँ D है, यहाँ C है और यहाँ क्या है, A है, ठीक। इसमें पहले ही बोल दिया है कि कौन कौन सा कोण बराबर है, ADC कोण बराबर BAC के, मतलब ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर है, BAC के। ADC मतलब ये जो कोण है वो ये BDC के बराबर है, ठीक है, बराबर है, मतलब कोई दिक्कत नहीं। अब और क्या बोल रहा है, और एक चीज़ और आपको यहाँ बराबर दिख रहा होगा, कौन सा कोण? कोण जो C है, ये वाला कोण जो है वो इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है। ये वाला कोण दोनों त्रिभुज में, इस छोटे वाले में भी आता है और जब बड़ा त्रिभुज हम लेते हैं तो बड़े वाले में भी आता है। मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, मतलब कोण C के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम साइड ले लेते हैं थेल्स के परिणाम से। जैसे कि क्या क्या कहते हैं कि यहाँ से देखो ये कोण बराबर है, कोण A बराबर, तो कोण के सामने कौन सी भुजा, BC। मीन्स हम कहेंगे BC बटे, और यहाँ कोण A किसके बराबर है, D के बराबर, तो D के सामने कौन सी भुजा, AC। तो लिख लो आप AC बराबर कोण C बराबर है कोण C के सामने कौन सी भुजा, AB, ये वाली भुजा AB बटे इस C के सामने कौन सी भुजा, AD है, ठीक है, ये हो गया। बाकी बचा ये वाला ट्रायंगल, ये वाला कोण, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। मीन्स इस कोण के सामने कौन सी भुजा है, AC बटे इसके सामने कौन सी भुजा है, CD, ठीक। बस ये हो जाएगा। और हमें चाहिए AC या CA का स्क्वायर। तो देखो AC यहाँ है, AC यहाँ, अगर इनका गुणा कराएंगे तभी AC का स्क्वायर मिलेगा। मीन्स इसको हम हटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं, इन्हीं दो से हमारा काम बन जाएगा। तो आप देखो लिख लो BC बटे कितना, AC, ठीक है, बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, AC बटे कितना, CD, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AC का AC में गुणा कराओगे तो ये आपका हो जाएगा AC का स्क्वायर, ठीक है, और बराबर CD का BC में गुणा होगा तो हो जाएगा CD गुणे कितना, BC, ठीक है। ये 4 नंबर में आता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, और आसान सा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है आपको, ये तुरंत सिद्ध हो गया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका ये, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक। चलो पहले CF निकाल लेते हैं, पहले CF निकालते हैं। CF कैसे होता है, तो पहले का CF तो 14 ही हो जाएगा, दूसरा 14 में 56 जुड़ेगा, ठीक है, 14 में 56 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, 5 1 6 और 1 7 70 हो जाएगा। 70 में 60 जुड़ेगा 130 हो जाएगा। 130 में 86 जुड़ेगा तो 6 और 8 3 11, 1 216 हो जाएगा। 216 में 74 जुड़ेगा तो 6 4 10 के 0 और 7 1 8 1 9, 290 हो जाएगा। 290 में 62 जुड़ेगा तो 2 और 9 6 15 के 5, 2 और 1 3, 352। 352 में 48 जुड़ेगा तो 8 2 10 और 5 4 9 1 10, 3 और 1 4, ये 400 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से अगर हमें निकालना हो, यह क्या होता है, 400 बटे क्या होता है, 2, क्या होता है, 2 से भाग करेंगे तो आएगा कितना, 200 आएगा। अब यहाँ से 200 किसके अंतर्गत आएगा, 200 आएगा 216 के अंतर्गत। मीन्स यहाँ से CF इसके जस्ट ऊपर वाला होता है, तो CF बराबर कितना हो जाएगा आपका, CF बराबर हो जाएगा 130, ठीक। और क्या हो जाएगा, यहाँ इसके जस्ट सामने वाला क्या होता है, F होता है, क्या होता है, F, जो कि F बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी F बराबर क्या हो जाएगा,
F बराबर हो जाएगा आपका 86। ठीक, और क्या हो जाएगा इसके जस्ट सामने वाले में ये क्या होता है निम्न सीमा मीन्स L बराबर कितना हो जाएगा, L बराबर हो जाएगा आपका 30। ठीक है, और क्या एच कितना आएगा, एच आप निकाल लो, एच कितना हो जाएगा, एच आपका हो जाएगा इनकी हाइट 15 से 20, 20 से 25, मतलब एच बराबर कितना है 5 है। और कुछ बचा बस। ठीक, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। फार्मूला होता है माध्यक का, फार्मूला क्या होता है, माध्यक का फार्मूला होता है क्या होता है माध्यक का फार्मूला, L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे में कितना F इंटू एच, ये होता है। तो देखो क्या हो जाएगा, L कितना दिया है 30 दिया है, 30 प्लस n/2 मतलब n/2 हम निकाले तो कितना आया 200 आया, 200 प्लस सी एफ कितना है 100, सी एफ कितना आया है, सी एफ आपका आया है ये 130, 130 के बटे में एफ कितना है, एफ है आपका 86, कितना है 86। ठीक, एफ है आपका एफ आपका 86 और गुणे एच कितना है 5 है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 30, 30 प्लस 200 में 200 यहाँ माइनस होता है, यहाँ क्या होता है ये माइनस होता है, ये यहाँ माइनस होता है। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा 200 माइनस 130, तो ये बचेगा कितना 200 में 130 जाएगा बचेगा 70 और बटे कितना 86, ये 70 लिखा है। ठीक है, तो और गुणे कितना 5, देखो आप यहाँ से लिख लीजिएगा 30 और प्लस 5 का गुणा कराओगे तो 350 और बटे कितना हो जाएगा 86। ठीक है, तो ये आप और इसके आगे सॉल्व करते हैं। 86 से 350 को भाग करो, 86 से 350 को भाग करो तो किससे कटेगा, 4 दूनी 4 से तो कटेगा नहीं, 2 से पहले काट देते हैं। तो 2 से काटेंगे तो ये तो हो जाएगा आपका 30 प्लस 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, एक बचेगा 15, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 और नीचे 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8, 2 तिहाई 6। ठीक है, तो ये आप 30 प्लस अगर हम 43 से इसको भाग करें तो कितनी बार 43 तियाँ 43 तियाँ कितना हो जाएगा, 43 से अगर इसको हम भाग करें, ठीक है 43 चौके 4 3 12 4 16 1 17 4 3 12, हाँ 172 हो जाएगा, 4 3 12 4 16 43 43 चौके 172, 172 3 75, 3 बचेगा 10 बढ़ाओगे हो जाएगा 30, 30 अभी भी 43 से छोटा है तो 0 बार ले जाओ और हो जाएगा 300, 300 अगर हो गया तो कितनी बार 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, 8 3 24, 8 चौक 32, 32 और कितना हो जाएगा तो ये 8 बार ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार ले जाओ, लगभग 7 बार में ये जाएगा और हम यही मान लेते हैं। तो 30 में 4.07 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 34.07। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा माध्यक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका ये है। अगला क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे आसान क्वेश्चन है, एक पासा जब भी फेंका जाएगा तो पासे में क्या क्या आ सकता है, पासे में आ सकता है 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। मतलब अगर देखा जाए कुल परिणाम तो कितना हो जाएगा, कुल जो परिणाम होगा वो क्या आ सकता है, कुल परिणाम कितना हो जाएगा, आप बहुत अच्छे से ये आसान आसान क्वेश्चन है जानते हैं, 1 2 3 मतलब कितने 6, कुल परिणाम कितना हो जाएगा 6। पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कितना है, इसमें अभाज्य संख्या अगर देखा जाए, ठीक है तो अभाज्य संख्या कौन कौन हो जाएगा, अभाज्य संख्या आपका हो जाएगा, अभाज्य संख्या पहली बात तो 2 है अभाज्य संख्या, ठीक 3 है अभाज्य संख्या और कौन है, और है 5 अभाज्य संख्या, ये आपकी अभाज्य संख्या है। मतलब कुल अभाज्य संख्याएं कितनी है, कुल अभाज्य संख्याएं हैं 3, कुल अभाज्य संख्या कितना है, अभाज्य संख्याएं कितनी है 3 है और कुल परिणाम कितना है 6। देखो फार्मूला क्या होता है, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कह रहा है अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या 3 है मतलब ऊपर 3 और नीचे कुल परिणाम कितना 6, 3 1 कम 3 3 2 नीचे, मतलब आंसर कितना हो जाएगा 1/2।
ठीक है। हाँ, थोड़ा सा आप भाषा जरूर लिखिएगा प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम आपका 6 दिया है, जबकि अनुकूल परिणाम कितना 3 दिया है, तो 3/6 बराबर 1/2 आंसर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है 2 और 6 के बीच की संख्या। अब 2 और 6 के बीच की संख्या, तो देखो 2 यहाँ है, ठीक है, और 6 यहाँ। इनके बीच कितनी संख्या मिलेंगी? इनके बीच जो संख्या मिलेंगी आपकी कितनी मिलेंगी? ये इतनी संख्या मिलेंगी। 3 संख्या है। कौन कौन? 3 संख्या मिलेंगी। कौन कौन? एक ये मिलेगा 3, ठीक है, एक आपका ये मिलेगा 3, ये 3 मिलेगा, 4 मिलेगा और 5 मिलेगा। मतलब कितने? 1 2 3 संख्या मिलेंगी। तो इसमें भी वही चीज़, दूसरे में भी वही। प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम मतलब 3 और कुल परिणाम मतलब 6। 3 एकम 3 दूनी 6, मतलब आंसर कितना हो जाएगा? 1/2। तो इसका भी आंसर कितना आएगा? 1/2। ये आसान सा क्वेश्चन है, 2 नंबर में था, 4 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है ये 23 नंबर। कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी ए पी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है, तो इसके प्रथम 17 पदों का योगफल, हाँ, तो और तथा इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो श्रेणी का प्रथम पद एवं सार्वंतर ज्ञात कीजिए। आसान सा क्वेश्चन इसमें। देखो कह रहा है 8 पदों का योग कितना है? 64 है। मीन्स आप देखो फार्मूला क्या होता है? SN। SN बराबर होता है पदों का योग। SN बराबर क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस कितना? n-1 n-1 इंटू क्या होता है? d। ये होता है फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो आप देखिए SN मतलब कह रहा है कितने? 8 पदों का योग 64 है, तो पदों का योग ये फार्मूला होता है, तो यहाँ हो जाएगा 64। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। और बराबर n कह रहा है 8 पद। कितने पद कह रहा है? 8 पद। तो n का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा बटे कितना? 2। और यहाँ से देखो 2 गुणे a का मान हमें नहीं पता है, तो a लिख लो, और प्लस n का मान तो पता चल गया 8, तो ये 8 है, -1 इंटू d का मान भी हमें नहीं पता है, तो d हो जाएगा। इनको सॉल्व करो। 8 अठाएँ 64, 8 बार में कट जाएगा। 2 का इधर गुणा कराओगे तो 2 अट्ठे क्या हो जाएगा? 16। 16 बराबर कितना? 16 बराबर 2 का अंदर गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 2a। इस 2 का गुणा होगा तो 2a, और प्लस 8 में 1 जाएगा 7, 7 का d में गुणा कराओगे 7d हो जाएगा। ये आपका पहला समीकरण। ठीक है, पहला समीकरण। दूसरे में भी बोल रहा है, दूसरे में कह रहा है 64 है, दूसरे में कह रहा है 17 पदों का योग 289 है। मीन्स फार्मूला यही चीज़ है, SN बराबर इतना, तो 17 पद का योग 289 मतलब कितना? योग SN का मान कितना दिया है? 289 दिया है। तो यहाँ लिखो आप 289 बराबर कितना? 289 बराबर n का मान कितना है? 17। तो लिख लो आप 17 बटे कितना? 2, और यहाँ हो जाएगा आपका 2a, क्योंकि a का मान नहीं पता है, प्लस n का मान कितना? 17 है, माइनस कितना? 1 इंटू कितना? d। ये हो जाएगा आपका, ये 17 लिखा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? 17 से इसको 17 बार में हम काट देंगे, 17 17 होता है 289, और 2 का इधर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 34 बराबर 2a, ठीक, प्लस 2a प्लस 17 में 1 जाएगा तो हो जाएगा कितना? 16। 16 का d में गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा आपका 16d। ये आपका दूसरा समीकरण। ठीक है, इतना है समझ में। इसके आगे पढ़ते हैं। इसके आगे देखिए आप, इसके आगे आते हैं तो इसमें दिया है, इसमें कह रहा है, ये तो पता चल गया पहला समीकरण दूसरा समीकरण। पहला समीकरण दूसरे समीकरण में यहाँ देखो 2a यहाँ भी है, 2a यहाँ भी है, तो हम क्या कर लेते हैं? दूसरे समीकरण में से पहला समीकरण माइनस कर देते हैं। समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट। ठीक है, समीकरण सेकेंड आपका दिया है 34 बराबर 2a प्लस 16d। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे पहले समीकरण को, 16 बराबर 2a और प्लस कितना? 7d। इसको अगर हम माइनस करें तो सिंबल सबका चेंज हो जाएगा। 34 में 16 जाएगा तो बचेगा कितना? 18 बचेगा। ठीक, 18 बचेगा। और यहाँ से आप देखो बराबर 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 16 में 7 जाएगा तो बचेगा 9d। कितना? 9d। 9 से ये कटेगा कितनी बार में? 2 बार में। मीन्स d बराबर कितना आ जाएगा? d बराबर आपका आ जाएगा 2। कितना? 2 आ जाएगा। अब देखो हमें निकालना है किसका? a का मान है, d का मान निकालना था। देखो यहाँ क्या क्या निकालना है हमें? सार्वंतर मीन्स d निकालना है, और प्रथम पद निकालना। तो प्रथम पदार्थ मतलब a का मान निकालो। समीकरण छोटा क्या है? फर्स्ट है, तो समीकरण फर्स्ट में किसका? समीकरण फर्स्ट में
यहाँ लिख लो आप समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर, यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखना। समीकरण फर्स्ट आपका दिया है 16 बराबर 2a प्लस कितना 7d, ठीक है। तो 2a 16 बराबर 2 गुणे ए का मान नहीं पता हमें, ए निकालना है, और प्लस कितना प्लस 7d, 7 गुणे डी का मान कितना है, डी का मान आया है 2, तो यहाँ 2 लिख दो। 7 दूनी 14 बराबर के इधर आएगा तो ये 16 लिखा है, 14 इधर आएगा माइनस 14 हो जाएगा, बराबर यहाँ बचेगा 2a। 14 में 16 जाएगा तो बचेगा 2 बराबर 2a, और यहाँ से देखो आप 2 से 2 कैंसिल, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब आंसर आपका क्या आ जाएगा डिफरेंस, यानी कि d कितना आएगा, d आपका आ जाएगा 2 और a कितना आ जाएगा 1, मतलब सारवंतर 2 आएगा और प्रथम पद कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो ये आपका अगला क्वेश्चन था, ये आंसर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 23 का, होगा 23 का अथवा देखिए, ठीक है। 23 का अथवा कह रहा है कि यदि 23 का अथवा कह रहा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे होती तो उसी यात्रा में 1/2 घंटा कम समय लेती, मतलब आधा घंटा कम समय लेती। तो बताना इसमें है, इसमें कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करिए, रेलगाड़ी की चाल। चलो लगा लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल कितना है x किलोमीटर प्रति घंटे, माना, ठीक है, माना चाल कितना, रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल कितना x किलोमीटर प्रति घंटा। हमने मान लिया कि रेलगाड़ी की चाल कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखो अगर समय बराबर क्या होता है, समय बराबर पता है आपको, समय बराबर होता है दूरी बटे कितना चाल। तो हम एक पहली चाल देखते हैं, अगर x किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है, दूरी कितना है, दूरी 180 किलोमीटर और चाल कितना है x है, ठीक है। ये चल रहा है पहला समीकरण। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा कह रहा है अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता, चाल कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता, तो देखो चाल कितना हो जाता, अगर चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो समय कितना लगता 180, दूरी तो उतना ही है 180 है, और इस समय चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया है, मतलब पहले यक्स था 5 और अधिक हो गया तो यक्स प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये चाल हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा दूसरा समीकरण। अब एक चीज़ आप पता है कि दोनों समीकरण यहाँ क्या है, अगर हम बराबर करें तो एक में किसमें कह रहा है ये आधा घंटा कम लेता है, आधा घंटा किसमें कम लगेगा, आधा घंटे इसमें कम लगेगा, जिसमें समय जिसका स्पीड बढ़ेगा उसमें समय क्या होगा कम लगेगा। भाई कह रहा था 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल क्या हो रहा है अधिक होती है, तो मतलब इसी में तो अधिक बढ़ता है, इसका मतलब इसमें समय कम लग रहा है, तो समय किसमें ज़्यादा लग रहा है, समय इसमें ज़्यादा लग रहा है। मीन्स अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना समय लगेगा, मतलब देखो यहाँ से लिख सकते हो आप 180 बटे एक्स, अभी तो बराबर है कौन 180 बटे एक्स प्लस 5। समय किस में ज़्यादा लग रहा है, समय इस पहले वाले में ज़्यादा लग रहा है, तो इसमें ज़्यादा लग रहा है, तो बराबर का मतलब होता है बराबर होना चाहिए, तो बराबर करने के लिए हम प्लस एक इसमें कर देंगे, प्लस 1 बटे कितना 2 कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लग रहा था, कितना ज़्यादा समय लग रहा था 1/2 घंटा समय लग रहा था, ये सब घंटे की बात हो रही थी, 1/2 घंटा समय इसमें ज़्यादा लग रहा था, तो बराबर करना हमने इसमें बराबर कर दिया। अभी क्या करेंगे, इसको बराबर के इधर ले आओ, तो ये आपका हो जाएगा 180 बटे एक्स, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 180 बटे एक्स प्लस 5 बराबर 1/2। इनको सॉल्व करो, इसका इधर गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 180 एक्स और प्लस में 18×95 मतलब 900 एक्स का इधर गुणा कराओगे तो माइनस में हो जाएगा 180 एक्स, ठीक है। और बटे में कितना इसके आएगा, इसके बटे में आएगा एक्स का एक्स से गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का 5 में गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 5x, ठीक है। और बराबर यहाँ क्या बचेगा 1/2। यहाँ तक समझ में आया होगा समझ में। 180 माइनस में 180 प्लस में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से देखो बचेगा क्या आपके पास बचेगा, ऊपर बचेगा 900 बराबर, बटे में क्या बचेगा, बटे में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, ये बचेगा। तो यहाँ से बराबर
बराबर क्या है 1/2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, 2 का इधर 900 में गुणा 900 है, 2 का 900 में गुणा कराओगे तो हो जाएगा 1800 और बराबर इसका इधर गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 5x। ठीक है, ये हो जाएगा 1800 को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 5x और 1800 इधर आएगा तो -1800 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा -1800। अब आपको क्या करना है, बराबर 0। आपको ये देखो समीकरण जो आपके पास है x² प्लस 5x, ठीक है, और -1800 बराबर 0, ये है आपका समीकरण। तो गुणा करने पर 1800 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 5x आना चाहिए। तो अगर हम देखेंगे ध्यान से तो ये हो जाएगा 45 × 40, 45 × 40 का गुणा कराओगे तो 1800, 45 में 40 घटाओगे तो 5। तो ये आप लिख लिए होंगे। हम इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं। इसको इरेज करेंगे तो देख लीजिए, इसको इरेज कर दे रहे हैं यहीं से। ये वाला पोर्शन हम इरेज करते हैं, इसको आप उतार लिए हैं, ठीक है, उतार लेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है हमारे पास। ये तो क्या करेंगे, हम गुणा कराएंगे, मतलब ये हो जाएगा आपका x² प्लस 45x और -40x और थोड़ा और इरेज करना पड़ेगा, माइनस कितना 1800। इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है तो यहाँ से बचेगा आपका x प्लस 45, ठीक है, और माइनस क्या कॉमन है, यहाँ कॉमन है आपका 40। तो जब भी माइनस कॉमन हो तो अंदर के बदल जाएगा, यहाँ से बचेगा x प्लस कितना 45 बराबर 0। x प्लस 45 दोनों जगह, तो एक जगह हो जाएगा आपका x प्लस 45 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका यहाँ से x और यहाँ से क्या -40 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से देखो 0 दोनों के साथ लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 45 बराबर 0 और x बराबर क्या हो जाएगा -45। तो एक तो ये आएगा और एक यहाँ से हो जाएगा x -40 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा आपका +40 और यही आंसर होगा आपका, प्लस वाला आंसर आपका होता है। ठीक है, हम मान क्या रखे थे, माने थे कि रेलगाड़ी की चाल कितना x किलोमीटर प्रति घंटा, x का मान कितना है 40, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल, रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, रेलगाड़ी की चाल कितना x किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ लिख सकते हो आप 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका ये रहा 24। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 7 सेमी तथा व्यास 2 सेमी है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.4 सेमी है। ज्ञात कीजिए कि बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है। अब बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है तो हम क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। ठीक आयतन निकाल लीजिए। आयतन किसका निकालेंगे ये देख लीजिएगा। आयतन निकालेंगे, देखो हमारा जो बर्तन बनेगा, बर्तन ऐसे बनेगा, एक तो ये बनेगा, ठीक है, एक ये बनेगा, ठीक, एक ये बनेगा, एक आपका बनेगा ये आपका बनेगा, ठीक, और ये ऐसे बनेगा, ऐसे बर्तन है, ठीक है, ऐसे बर्तन है, ये ऐसे बर्तन है, सेम ऐसे बर्तन है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, इस तरह का बर्तन है। अब इसमें बोल रहा है कितना पानी आएगा, जबकि इसमें क्या क्या दिया है, इसमें दिया है गोला का बर्तन जिसकी लंबाई कितना है, गर्दन की लंबाई कितना है 7, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है 7 दिया है, यहाँ से यहाँ तक की 7 सेमी दिया है, और व्यास ये पूरा दिया है कितना 2 सेमी, व्यास पूरा 2 सेमी दिया है। तो कह जबकि गोलाकार भाग का व्यास कुछ और, ये गोलाकार भाग का व्यास दिया है कितना 8.4 दिया है। ठीक, इसमें पानी कह रहा है कितना भरा जाएगा, तो देख लेते हैं। इसका मतलब हमें क्या निकालना, आयतन निकालना। तो किसका आयतन, बेलन का आयतन और प्लस गोले का आयतन। तो हमें निकालना है बर्तन का अगर आयतन कितना पानी आएगा, तो इसमें हम क्या क्या निकालेंगे, इसमें निकालेंगे हम
बेलन का आयतन आप लिख लिया करिएगा, मतलब क्या, बर्तन का आयतन। ठीक है, तो बर्तन का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा गोले का आयतन। किसका आयतन, गोले का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन। अब देखो बेले का आयतन का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बेलन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। चलो रख देते हैं फार्मूला। इसमें क्या कॉमन है, देखो केवल पाई कॉमन होगा, क्योंकि पाई केवल है, बाकी आर इसका अलग है, इसका आर अलग है, तो पाई कॉमन, मतलब 22/7 क्या करेंगे हम, कॉमन कर लेंगे। और यहाँ से क्या बचेगा आपका, आर स्क्वायर। किसका आर है ये बेलन का आर है। अगर बेलन बेलन का व्यास 2 दिया है तो आर कितना हो जाएगा, 1 × 1 × एच का मान कितना है, 7 दिया है, 7 लिख लीजिए, प्लस 4/3 गुणे पाई का मान तो यहाँ हम कॉमन कर लिए हैं, आर का मान यहाँ कितना दिया है, 8.4 व्यास है, तो इसका आधा आर हो जाएगा, मीन्स हो जाएगा आपका 4.2। 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2, ये हो जाएगा। इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो ये हो जाएगा आपका 22/7, और यहाँ क्या आएगा आपका 7 हो जाएगा, 7 एकम 7 एकम 7, प्लस 3 से कटेगा, कटेगा 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1.4 आ जाएगा। और इनका अगर आप गुणा कराएं, ठीक है, इनका आप गुणा कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 98.7। आप सॉल्व कर लीजिएगा, गुणा कराएंगे आपका तो ये हो जाएगा आपका 98 पॉइंट, ठीक, 98.784, गुणा करा लीजिएगा, और ये आपका आ जाएगा 22/7। ठीक है, गुणे इसमें जोड़ोगे 7 तो 98 कितना, 105, 105.784। और अब आप इनका गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा, 7 से इसको काट दीजिए, 7 से काटेंगे 7 एकम 7 और 3 बचेगा, 7 बचे 35। ठीक है, 7 एकम 7, 7 से 35 पॉइंट, 7 एकम 7, और ये 7 एकम 7, 1 बचेगा 14, 7 दूनी 14, इतना आएगा 15.112। 22 का गुणा कराओ, 22 का गुणा होगा किसमें, 22 का गुणा होगा 22 गुणे कितना है, 15.112। तो इसमें गुणा कराओ 22 का, 22 दूना 44, 22 दूना 44, 22 एकम 22, 22×4 = 26, हासिल 2, 22 एकम 22 और 2 24, दशमलव हासिल 2, 22 पंचे 110 में 2 जोड़ोगे तो 112 के 2, हासिल 11, 22 एकम 22 में 11 जोड़ोगे तो 33 हो जाएगा। कितना, 33, मतलब 332.464, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसमें, क्यूब में आएगा। कितना था, सेमी था ना, इसलिए हो जाएगा घन सेमी या सेमी क्यूब। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इतना पानी। ठीक है, ये आप उसका आयतन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 24 का अथवा ही। 24 का अथवा कह रहा है, एक खिलौना 3.5 सेमी त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। बोल रहा है इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी, इस खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारे पास ये इस तरह का खिलौना है, ये शंकु है और एक अर्धगोले पर ये क्या है, अध्यारोपित है। ठीक है, ये ठीक, तो ये अर्धगोला टाइप का ये है उसका क्या है, ये है उसकी खिलौना है ये, और पूरा दिया है। ये खिलौने की पूरी ऊंचाई कितनी दी हुई है, खिलौने की पूरी ऊंचाई जो दी हुई है वो दिया है 15.5 सेमी। कितना, 15.5। ठीक है, और क्या दिया है, ये 15.5 दिया है, अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, 15.5 सेमी दिया है, और इसमें क्या दिया, 3.5 त्रिज्या दिया है। त्रिज्या कितना दिया, 3.5, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 3.5 हो जाएगा। अगर ये 3.5 है तो यहाँ से यहाँ तक हम पहले शंकु की ऊंचाई निकाल लें। शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 3.5 ही है, तो ये हो जाएगा 15.5 में 3.5 घटेगा तो हो जाएगा 12.5 हो जाएगा शंकु की ऊंचाई। बस यही हमें निकालना, ऊंचाई निकल आया तो क्षेत्रफल भी निकल आएगा। ये 3.5 3.5 ये भी हो जाएगा।
तो शंकु की ऊंचाई 12.5 है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, देखो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो तो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका निकालना है, शंकु का निकालना है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का निकालना है। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब हमें खिलौने का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, किसका, खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, और प्लस किसका क्षेत्रफल, प्लस अर्धगोले का, किसका, अर्धगोले का, अर्धगोला, अर्धगोला, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये लिख लीजिएगा आप, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होता है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर यल और प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है अर्धगोले का पृष्ठ, हाँ ठीक है, अर्धगोले का होता है 2 पाई r², ये होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला। ठीक, लेकिन उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, उससे पहले हमें निकालना पड़ेगा यल, क्या निकालना पड़ेगा यल। तो क्या होता है फार्मूला, यल बराबर होता है अंडर रूट में एच का स्क्वायर, एच कितना दिया है 12.5, एच दिया हमारा 12.5, तो एच दिया है 12.5 नहीं दिया, 15.5 में 3.5 घटेगा तो क्या बचेगा, तो आपका ये बचेगा केवल 12, क्या बचेगा, केवल 12, ये केवल 12 रहेगा, ठीक है, केवल 12, तो ये हो जाएगा केवल 12 ये, ठीक। तो इनको सॉल्व करेंगे, मतलब अंडर रूट में कितना, एच का स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला, एच का स्क्वायर और प्लस होता है आर का स्क्वायर, तो यल बराबर हो जाएगा अंडर रूट में एच का स्क्वायर मतलब कितना 144, 12 दिया है ना, तो 12 का, ये 12 का स्क्वायर, एक लाइन लिख लो आप, 12 का स्क्वायर प्लस आर कितना दिया है 3.5, 3.5 को हम लिख सकते हैं कितना, 3.5 को हम लिख लेते हैं 7 बटे कितना, 7/2, कितना 7/2 का स्क्वायर, भाग थोड़ा गुणा करना आसान हो जाएगा, भाग, तो यल बराबर हो जाएगा 12/144 और प्लस 7 का स्क्वायर मतलब 49 और बटे कितना 2 दूनी 4, ये हो जाएगा, 4 का इधर गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा कुल मिलाकर 4 चौक 16 के 6, 4 चौक 16 1 17, 4 एकम 4 और 1 5, 576 बटे कितना 49 और बटे में कितना 4, तो यहाँ से अगर यल का मान हम निकालोगे जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 9 6 15, 9 6 15 के 5 और 7 4 11 1 12, 5 1 625 बटे कितना 4, मीन्स यल बराबर कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट में है, ठीक है, अंडर रूट में, तो यल बराबर आपका हो जाएगा 625 किसका 25 का होता है और 4 किसका वर्गमूल होता है, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है, मतलब 25/2, 25/2 मतलब आप लिख लो 25/2 ही लिख लो, चाहे 25/2 को करोगे 12.5 आ जाएगा, मीन्स यहाँ से पाई आप कॉमन कर लो, क्या पाई आर कॉमन हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, पाई आर कॉमन, डायरेक्ट लिखते हैं हम एक लाइन, क्या उसको कॉमन सा, हम कॉमन कर रहे हैं पाई, तो पाई का मान क्या होता है 22/7 कॉमन कर रहे हैं और गुणे आर कॉमन कर रहे हैं, आर का मान कितना है 3.5 है, इसको कॉमन कर रहे हैं तो बाकी बचा यल, यल का मान कितना है 12.5, 25/2 का मतलब हो जाएगा 12.5, ठीक, और प्लस 2 गुणे एक आर बच जाएगा, एक आर यहाँ से बच जाएगा, आर का मान कितना है 3.5, इनको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 7 से करोगे 7 बचे 35, 0.5 और 0.5 का 22 में गुणा करोगे तो 22 पंचे 100, मतलब केवल 11 गुणे 12.5 में 3.5 का 2 में गुणा होगा तो 3.5 दूना 7 हो जाएगा, 7 इसमें जुड़ेगा तो 12 7 19.5 हो जाएगा, ठीक है, और इनको आप गुणा करा दो 11 से, 11 पचे 55 के 5, 11 9 99, 99 में 5 जोड़ोगे 104 के 4 हासिल 10, 11 एकम 11 10 21, ठीक है, इतना आएगा, 10 कहाँ लगेगा, ये लगेगा 200, ठीक है, 200 214.5 सेमी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्या उसका उस खिलौने का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको ये दिया 25 नंबर दिया है, कह रहा है एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल
के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं, बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो इसमें बोल रहा है कि एक 10 मीटर ऊंचे भवन है। जब 10 मीटर ऊंचे भवन, ये मान लेते हैं ये 10 मीटर ऊंचा भवन है ये, ठीक है। और यहाँ से एक बहुमंजिले भवन, ये बहुमंजिले भवन है। यहाँ से जब हम इसको देखते हैं, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से तल के अवनमन का कोण 30 और 45 है, बहुमंजिले भवन। तो देखो ये 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से और तल का 30 और 45, एक बहुमंजिले भवन के शिखर से, बहुमंजिले भवन का शिखर ये है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, उसको देखते हैं, किसको, तो इसका कोण कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा आपका कितना, 30 बनेगा, क्रमशः बोला है तो ये 30 हो जाएगा, ठीक। और इसको भी मिला देते हैं, ठीक है। और क्या बोल रहा है इसका, फिर उसके शिखर से उसके तल, भवन के शिखर और भवन के तल, ये छोटे वाले भवन के शिखर और भवन के तल को जब देखते हैं तो कितना बनता है, ये बनता है, ये बनता है कितना, 30 बनता है, ठीक है। और ये कितना बनता है, ये 45 बनता है, बस यही है, ठीक। बोल रहा था कि एक बहुमंजिले भवन के, ये बहुमंजिले भवन है कि शिखर से देखने पर 10 मीटर ऊंचा भवन, मतलब ये भवन की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये 10 मीटर है, कितना, 10 मीटर, ठीक है। तो 10 मीटर ये, तो 10 मीटर यहाँ से यहाँ तक ये भी 10 मीटर हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद बोल रहा है, इसके बाद कह रहा है तो अवनमन कोण शिखर के तल से अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45, भाई ये 30, ये अवनमन है, ये बनेगा 30, ध्यान रखिएगा, ये 30 बनेगा, 30 ये, तो 30 ये भी हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये 45, ये पूरा 45, ये पूरा 45, तो 45 से भी हो, ये 45, तो 45 से भी हो जाएगा, तो 45 से बन जाएगा। कह रहा है बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये ज्ञात करना है हमें, बहुमंजिला ये पूरा ज्ञात करना है। तो ये कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। अगर ये 10, ये एच, तो ये कितना हो जाएगा, H-10 हो जाएगा, ठीक है। एच में से अगर हम 10 माइनस कर दें तो ये वाली ऊंचाई निकल आएगी, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, ठीक है, ये निकल आएगा। तो अब देखो हम इसके आगे बढ़ते हैं, चलो आओ लगाते हैं। जैसे कि आप देखिए, सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में देखते हैं, ठीक है। नाम लिख सकते हो आप यहाँ, नाम लिखते हो A B C, ठीक है, D E, ऐसे नाम डाल सकते हो, कुछ भी नाम लिख सकते हो। तो पहले इस ट्रायंगल में देखेंगे, किसमें, CDE में, ट्रायंगल CDE में, इसमें देखो आप, इसमें क्या दिया है, tan 30, क्या है, tan 30, tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना दिया है, H-10, H-10 बटे, आधार कितना है, आधार AB ही मान लो आप। तो ये tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर H-10 बटे कितना, AB का इधर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा AB एकम AB, और बराबर कितना हो जाएगा, √3 H-10 √3, ये हो जाएगा, ठीक है, 10√3। अब क्या करेंगे हम, अब हम यहाँ AB बराबर, यहाँ से देखो कितना, AB बराबर इतना आया है ना, AB बराबर, एक सेकंड, यहाँ से देखो, AB का में AB हो जाएगा, इसका गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा √3 इंटू H-10, इसको भी यही रहने दो, ठीक है, ये AB का मान है। अब आते हैं tan 45 में, ठीक है। ट्रायंगल बोले तो ABC, ट्रायंगल ABC में, ABC में आप देखेंगे तो पाएंगे tan 45, लंब कितना दिया है, पूरा एच दिया है, लंब कितना दिया है, कैपिटल H बटे में आधार कितना है, AB है। तो यहाँ tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, और यहाँ हो जाएगा H बटे AB, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए एक लाइन और, AB का एक में गुणा कराओगे, AB का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा AB एकम AB बराबर क्या हो जाएगा, H,
ये हो जाएगा आपका दूसरा समीकरण। और ये क्या था आपका, ये आपका पहला समीकरण था। आप क्या कर देना, पहले समीकरण से, पहले समीकरण में, ठीक है, पहले समीकरण में हम क्या कर देंगे, पहले समीकरण में हम एच का मान, ए बी का मान रख देंगे। तो ए बी बराबर दिया है, तो ए बी, ये देखो ये दिया है यहाँ ए बी बराबर √3 इंटू एच माइनस एच। तो यहाँ जो ए बी दिया, ए बी का मान यहाँ एच है, तो ए बी की जगह पे हम लिख देंगे एच, मतलब एच बराबर कितना हो जाएगा, √3 इंटू एच माइनस 10, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो अंदर गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा एच, ठीक है, यहाँ एच हो जाएगा बराबर √3 एच, ठीक, माइनस √3 10, या 10√3, ये लिख लो आप 10√3, कितना 10√3, तो ये हो जाएगा एच एच 10√3 को इधर लाओ, एच को इधर ले आओ, तो ये आपका हो जाएगा 10√3, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और √3 एच प्लस में उसको रहने रहने दो, क्योंकि हम उसको कहीं नहीं ले जा रहे, इस एच को इधर लाएंगे तो माइनस एच हो जाएगा। और यहाँ से देखो एच इसमें कॉमन करोगे तो यहाँ जो लिखा है 10√3 बराबर, यहाँ क्या लिखा है, एच कॉमन करोगे तो एच अंदर क्या बच जाएगा आपका, √3 माइनस 1 बच जाएगा। एच को यहाँ रोकोगे तो √3 माइनस 1 बटे में चलाएगा, मीन्स 10√3 बटे में कितना, √3 माइनस 1, ये बटे में हो जाएगा, और बराबर कितना, एच, ठीक है, ये आपका। और इसका हम क्या करेंगे, इसके हर का परिमेयकरण करेंगे, ठीक है, तो हर का परिमेयकरण कर दो आप, ठीक है, हर का परिमेयकरण करोगे तो थोड़ा सा हमें मिटालना पड़ेगा, ठीक है, हम मिटाल दे रहे हैं, चलो मिटाल दे रहे हैं, ये पहला पार्ट मिटाल दे रहे हैं, इसको देख लीजिएगा आप। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हम जैसे परिमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एच बराबर, एच बराबर हो जाएगा कितना, 10√3 का गुणा हो जाएगा किससे, √3, देखो नीचे माइनस है तो ऊपर क्या हो जाएगा, +1 से गुणा हो जाएगा, और इसके बटे में कितना, √3 माइनस 1, और इसका गुणा किससे, √3 +1, इससे हो जाएगा गुणा √3 +1 से। तो यहाँ से आप देखो ऊपर जो है उसको रहने दो, गुणा मत कराओ, ठीक है, जो है ऊपर वही रहने दो, मतलब ऊपर क्या है 10√3, ऊपर दिया है 10√3 प्लस, सॉरी, इंटू 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 √3 +1, इसको यही रहने दो, और इसके बटे में क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1, √3 +1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, तो ए स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर करोगे तो केवल 3 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा आपका 10√3 इंटू √3 +1, और नीचे क्या बचेगा आपका, 3 में 1 जाएगा 2, 2 से 1 कटेगा कितनी बार में, 5 बार में, ठीक है, कितनी बार में, 2 से 1 कटेगा आपका कितनी बार में, 5 बार में। तो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 5√3 इंटू √3, तो आपका यहीं से देखो आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, यहीं ये आंसर यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आपका आंसर जो हो जाएगा, ये 2 से कटा ये 5 बार में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, जगह कम है यहीं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, देख लीजिएगा, आंसर आपका हो जाएगा 5, ठीक है, √3 इंटू √3 +1, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, ये 5 इंटू √3 इंटू √3 +1, ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन,
देखो अगला क्वेश्चन है कि भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि चिमनी के पाद से बिंदु की दूरी 25 मीटर है तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले चिमनी बना लेते हैं। ये चिमनी है और भूमि से एक पाद यहाँ जमीन पर जब मिलाते हैं तो ये क्या है, कह रहा है कि 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक, और इसकी भूमि से और चिमनी के पाद से और हाँ भूमि पे जो बिंदु है वहाँ से उसकी दूरी कह रहा है 25 मीटर है। कितना कह रहा है, 25 मीटर। तो कह रहा है चिमनी की ऊंचाई मतलब यच निकालिए। तो यच निकालना तो लंब बटे आधार किसमें होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है tan थीटा में। ठीक, तो लगा लो आप tan थीटा, tan 60 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना दिया है, h दिया है, आधार कितना दिया है, 25 दिया है। ठीक है, तो tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान होता है √3/1, √3/1 और बराबर यहाँ क्या है h बटे कितना 25। हमें h निकालना, ऊंचाई निकालने को बोला था तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, h का 1 में गुणा कराओगे h हो जाएगा और 25 का √3 में गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 25√3 और यही ऊंचाई निकालना था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये 3 नंबर इतना क्वेश्चन, थोड़ा करो थोड़ा 3 नंबर में आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसका दूसरा पार्ट, इसका दूसरा पार्ट है आपका, इसका दूसरा पार्ट कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है और पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो ये भूमि है, भूमि की ऊंचाई हम मान लेते हैं, पतंग यहाँ उड़ रहा है, पतंग यहाँ उड़ रहा है। ठीक है, ये पतंग है। ठीक है, ये पतंग, ये मान लेते हैं ये भूमि से इसकी ऊंचाई, पतंग यहीं पर वैसे उड़ रहा है। ठीक है, ये ठीक, ऐसे पतंग उड़ रहा है और बोल रहा है कि यहाँ से इसकी डोरी, डोरी ये है, डोरी ये, इसकी डोरी ऐसे यहाँ एकदम सीधी डोरी है, मतलब डोरी एकदम सीधी, लड़का यहाँ खड़ा हुआ उड़ा रहा है पतंग को। तो बोला है ये कि 60 मीटर, भूमि से 60 मीटर, ये जो ऊंचाई है वो कितना है, 60 मीटर है। ठीक है, ये 60 मीटर की ऊंचाई है और ये उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री कह रहा है। ठीक है, तो इसमें बता रहा है कि यह मान के कि डोरी में कोई नहीं, तो डोरी की लंबाई मतलब हमें ये निकालना है, ये डोरी की लंबाई ये निकालना। मीन्स अगर आप देखें तो इस समकोण त्रिभुज में आपको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण। तो लंब बटे कर्ण किस में होता है, लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा में। तो इस बार हम लगाएंगे क्या, साइन थीटा। ध्यान रखिएगा अभी तक हम tan पढ़ते चले आए, लेकिन यहाँ हमें कर्ण निकालने को बोल रहा है, ये निकालने को बोल रहा है। तो ये निकालेंगे, ये क्या है, ये कर्ण है और ये क्या है, लंब है। तो लंब और कर्ण किस में होता है, साइन थीटा में होता है। तो साइन थीटा यानी कि साइन 60, साइन 60 बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया है, 60 और कर्ण क्या दिया है, कर्ण आप कुछ लिख लीजिए ABC, आप कह दीजिए AC, क्या कह दीजिए AC है कर्ण। साइन 30 का मान होता है √3/2 और बराबर क्या हो जाएगा, 60/2, सॉरी 60/AC, 60/AC। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AC √3 बराबर 60 दूना 120। तो यहाँ से आपका AC बराबर हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा 120 बटे कितना, √3। क्या हो जाएगा, 120/√3। अगर हर का परिमेयकरण करोगे तो AC बराबर बटे √3 और नीचे भी √3 का गुणा, ऊपर भी √3 का गुणा। तो ये हो जाएगा AC के बराबर 120√3 बटे में क्या हो जाएगा, 3, 3 से कटेगा 40 बार में, 3 चौके 12, मतलब आपका आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा AC बराबर ये AC बराबर आपका आ जाएगा कितना, ये 3 चौक 12 मतलब 40√3, ये 40√3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगी पतंग के डोरी की लंबाई। ठीक, तो ये आपका आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या, ये खत्म हुआ। तो कैसा लगा ये सेशन, कमेंट जरूर करिए, कमेंट करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा और वीडियो हम डालेंगे। कैसा भी वीडियो लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, ख़राब लग रहा हो, अगर आपको इससे एक भी नंबर का हेल्प मिल रहा है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें। ठीक है, और हाँ, एक बार और मेहनत लग रहा है वीडियो बनाने में तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू।